इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो ये समझ जाना उसके अंदर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होगा। मन निकालना इंटीग्रेशन के अंदर एक काबिलियत है, एक कला है। आइए उस कला को सीखते हैं। और गरीब पावर है, लेकिन क्वेश्चन पूरा किसकी चाशनी में डूबा हुआ है? साइन की। लेकिन डी थीटा के साथ कौन है? कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, टी मानना है, ताकि उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा dt में चला जाए। अविनाशी सीरीज के अंदर अपन एक और चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो ये समझ जाना उसके अंदर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होगा। उस क्वेश्चन को पढ़ के, उस क्वेश्चन को देखकर आपको ये एनालाइज करना है क्या सब्स्टिट्यूशन लगा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, ताकि अपन आगे प्रोसीड कर पाए। क्योंकि 99% जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर दैट आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो आज अपन वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है जिसको अपने को आज इस चैप्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग करना है। आइए इन दो बातों को अपन समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट ix इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर। देखो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऊपर भी x प्लस 1 लिखा हुआ है, नीचे भी विद्यार्थी x लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर। आपको राज की बात तो पता पड़ गई है कि पूरा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड करता है, तो क्वेश्चन भी जो आएगा वो ऑब्वियसली बात है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड करेगा। तो अनोखा क्या लग रहा है? x इंटू ई की पावर x। और अपन इतना मैथ्स पढ़ते पढ़ते ये डेवलप तो कर चुके हैं भैया कि x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। एक बार साइड में अपन कर भी देते हैं। x इंटू ई की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए आपसे तो भैया प्रोडक्ट रूल के तहत आप एक को छोड़ोगे, ई की पावर x तो नालायक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, ई की पावर x ही रहेगा। अब प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस चलता है तो यहाँ पे ई की पावर x को छोड़ा, x का डेरिवेटिव कितना 1। और भैया खुशी की बात यह है ई की पावर x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। मतलब x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? ई की पावर x इंटू x प्लस 1। जग जाएगा, आपको याद भी करना है। सोचो अगर मैं x इंटू ई की पावर x को t मानता हूं, x इंटू ई की पावर x को अपन t मानते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट जो dx के साथ है उसमें एक पार्ट कुछ अंश आपको e की पावर x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव दिख रहा है जो कि x प्लस 1। अगर इसके साथ x प्लस 1 के साथ e की पावर x होता तो भैया आज बात ही कुछ और होती। तो भैया आपने को ये देखना है कि जो भी सब्स्टिट्यूशन अपन कर रहे हैं, किसी भी चीज को अपन t मान रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव dx के साथ है कि नहीं है, और ये अगर मिल जाता है तो अपनी बात आगे बढ़ जाएगी। तो देखो ix जो आपको दे रखा है विद्यार्थियों, दैट विल बी इंटीग्रेशन x प्लस 1 और दे रखा है dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर। सोचो अगर x इंटू ई की पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ई की पावर x इंटू x प्लस 1 क्या हो जाएगा? dx के साथ आ जाएगा। तो यहां पर ई की पावर x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और विद्यार्थियों ई की पावर x से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं, ऑलरेडी x लिखा हुआ था। अब अगर मैं यहां पर लेट करता हूं x इंटू ई की पावर x को क्या? t, तो इसका डेरिवेटिव अपन ने निकाल रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dx इंटू ई की पावर x तो ये हो जाएगा dt। तो मतलब हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू व्हाट? dt। लाइफ एकदम सेट है। ऊपर लिखा हुआ है ix को देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर dt, नीचे लिखा हुआ है कितना? t इंटू 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। अपन ने सब्स्टिट्यूशन तो लगा दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको मैनिपुलेशन भी सीखना है। तो एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है? कुटुर पुटुर। कुटुर पुटुर का मतलब होता है इधर का उधर, उधर का इधर करके लालच देकर आप चीजों को सेपरेट करते जाइए और सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर लीजिए, इसलिए उसका नाम रखा है साइन। साइन का मतलब होता है सेपरेट एंड इंटीग्रेट। आइए एक एक चीज को समझते हैं और देखते हैं। ix आपको दे रखा है विद्यार्थियों इंटीग्रेशन 1। अब फील करो आज t है एक फैक्टर और 1 प्लस टी का स्क्वायर है। क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ऊपर 1 को यूज करें? तो मैंने सोचा 1 प्लस टी, अगर एक फैक्टर 1 प्लस टी लेता हूं और एक टी लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब जादू से अपन क्या इस 1 को 1 प्लस का टी माइनस का टी लिख दें, तो ये 1 प्लस का टी फैक्टर भी काम में आ जाएगा और ये टी वाला ऊपर भी जनरेट हो जाएगा। मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स ऊपर जनरेट करने के लिए अपने को मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को अपन ने ऊपर लिख लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 ही आएगा। और जैसे ही आपने ये लिखा बस आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसके बाद विद्यार्थियों हमेशा अगला स्टेप होता है साइन। साइन का मतलब होता है सेपरेट एंड इंटीग्रेट। आइए देखें ix क्या बन जाएगा आपका, जैसे आप इसको सेपरेट करोगे तो 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, और ये जाएगा माइनस का टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक 1 प्लस टी से एक 1 प्लस टी तो चला गया, जाने दे। तो ix क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस का टी। भैया वापस से कुटुर पुटुर लगाने का आपका मन कर रहा होगा, क्या ये दो फैक्टर्स दिखे, इन दोनों का वापस से डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों? ये टी से टी काट दो, इन दोनों का डिफरेंस वापस से 1 है। अब बचा हुआ पार्ट को देखो, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस का टी द होल स्क्वायर। जग जाहिर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx कितना होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का c होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई यहां पर x क्या है? लीनियर, और उसका स्क्वायर है, तो यहां पर भी लीनियर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लविंग इंटीग्रल लग जाएगा। यहां पर पहले अपन सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन।
यहां पर t प्लस वन माइनस का t अपॉन t इंटू वन प्लस का t लिखा वापस से विद्यार्थी कुटर कुटर, और ये हो जाएगा dt माइनस का, इसका इंटीग्रेशन बताओ, वन अपॉन लीनियर के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का वन अपॉन लीनियर, और वन अपॉन लीनियर में आ जाएगा वन प्लस का t और प्लस का c लगाएंगे। चलो अभी c नहीं लगाते, यहां पर भी c जनरेट होगा तब लगा लेंगे। जैसे ही सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद ix क्या हो जाएगा ये ध्यान रखें, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद क्वेश्चन सीधा जाता है सेपरेट एंड इंटीग्रेट के ऊपर, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे सेपरेट करोगे तो हो जाएगा t प्लस वन अपॉन टी इंटू वन प्लस का टी माइनस का टी अपॉन टी इंटू वन प्लस का टी। अब सारे के सारे लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया वन अपॉन वन प्लस का टी, तो ये हो जाएगा देखो t प्लस वन से t प्लस वन गया तो इंटीग्रेशन वन अपॉन टी से t गया इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन, क्लियर है कि नहीं है? और dt प्लस का वन अपॉन वन प्लस का t, और ये हो जाएगा ix इज इक्वल्स टू, तो यहां पर ix जो निकल कर आएगा दैट विल बी log mod ऑफ t माइनस का log mod ऑफ t प्लस वन। जग जाहिर है वन अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod ऑफ x होता है विद्यार्थियों, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस का c, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर ये आ गया, और प्लस का लगाएंगे वन अपॉन वन प्लस का t, प्लस का c लगाना ना भूलें। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस c then you are doing mathematical crime। अगर आप c नहीं लगाते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वापस से इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद नहीं लगाते हो तो आप मैथमेटिकल क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि ये c निकालने के लिए ही आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है विद्यार्थियों, और c जब निकलेगा तो बोला है ix में x की जगह 1 रखो और बताओ क्या वैल्यू आएगी। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ix हो जाएगा आपका, फील करो क्या ये log m माइनस का log n लिखा हुआ है, तो क्या लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे तो क्या हो जाएगा log ऑफ m बाय n, तो हो जाएगा t अपॉन वन प्लस का t का मॉड, और ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉन वन प्लस का t प्लस का c। अब देखो ix है, इंटीग्रेशन x वेरिएबल के साथ था तो इसका आंसर भी x वेरिएबल के साथ रहेगा, तो ix कितना हो जाएगा, हर t को वापस से रिप्लेस कर दो x इंटू ई की पावर x अपॉन वन प्लस का x इंटू ई की पावर x प्लस का वन अपॉन वन प्लस का x इंटू ई की पावर x प्लस का c। अब विद्यार्थियों एक एक बात को समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। यहां पर वो c निकालने के लिए आपको दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ix की वैल्यू कितनी है 0, तो कुल मिलाकर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी i ऑफ x की वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ मॉड ऑफ x इंटू ई की पावर x अपॉन वन प्लस का x इंटू ई की पावर x प्लस का वन अपॉन वन प्लस का x इंटू ई की पावर x प्लस का c की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहां से देखो c की वैल्यू कैसे आएगी। एक और चीज अपन लिमिट का पढ़ते हैं, लिमिट के अंदर आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी विद्यार्थियों, अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx, क्या आपको ये कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, एक log के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है, तो बाहर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा fx log, और अंदर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा gx, जो कि x इंटू ई की पावर x अपॉन वन प्लस का ई की पावर x है। यदि आउटसाइड फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है तो जो लिमिट लगता है पूरे फंक्शन के ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ gx है, और आउटसाइड फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल तो भैया इनसाइड फंक्शन के पास है। अगर आपका आउटसाइड फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f बाहर आ जाएगा, लिमिट अंदर वाले इनसाइड फंक्शन के पास चला जाएगा, क्योंकि वेरिएबल उसके पास है। इसी फंडे का अपन यूज करते हुए आइए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बताओ log आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये log बाहर आ जाएगा और ये लिमिट अंदर चला जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ई की पावर x अपॉन वन प्लस का x इंटू ई की पावर x, ये आया, प्लस का लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन वन प्लस का x ई की पावर x प्लस का c की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखो अगर x इंफिनिटी के पास जा रहा है तो भैया e की पावर x भी इंफिनिटी के पास जाएगा, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो कुल मिलाकर x इंटू ई की पावर x भी किसके पास जाएगा, इंफिनिटी के पास जाएगा। तो फील करो कि वन अपॉन वन प्लस इंफिनिटी, ये क्या लिखा हुआ है, इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी प्लस वन इंफिनिटी, तो वन अपॉन इंफिनिटी ये तो गया 0 पे, तो यहां पर आ गया c प्लस का। अब आप एक चीज फील करोगे, ये लिखा हुआ है log, यहां पर लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। भैया सोचो कौन सी इंडिपेंडेंट फॉर्म है, ऊपर बन रहा है इंफिनिटी, नीचे बन रहा है इंफिनिटी। क्या हमने कभी बचपन में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व किया है, बिल्कुल हाँ। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है और नीचे जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है, उन दोनों को कॉमन निकालिए। मैं बाकी बचा हुआ क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके बाद विद्यार्थियों यहां पर देखिए, क्लियर है कि नहीं? तो लिखा हुआ है log और अंदर लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आपको पता है ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी पता है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को टैकल करने का तरीका x e की पावर x तो लिखा हुआ है, नीचे से जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है उसको कॉमन निकाल लो, तो x e की पावर x कॉमन निकाला, क्या बचेगा, वन अपॉन x इंटू ई की पावर x प्लस का वन बचा विद्यार्थियों, सोचे ध्यान से, और प्लस का c इज इक्वल टू 0। जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा log
बेस ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/1 बाय एक्स ई की पावर एक्स प्लस का 1, सोचो, और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। आइए देखें, एक्स ई की पावर एक्स, एक्स के इंफिनिटी होने पर कहां जा रहा था, इंफिनिटी, तो बताओ 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, 0। तो भैया बना क्या, log बेस ई 1 प्लस का सी इज इक्वल टू 0। क्या log 1 खुद 0 होता है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आई, 0। तो यहां से इट इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। ये बेहतरीन बात निकली। इसका मतलब इतना मशक्कत करने के बाद जो आपका IX ये जनरेट हुआ था और इस इंफॉर्मेशन से सी की वैल्यू निकलनी थी, वो सी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। वो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 0। इसका मतलब ये गायब कर दिया, बोलो सही कि नहीं। अब यहां पर इस पार्ट में अपन बाकी बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए भैया। IX एक बार अपने पास आ गया विद्यार्थियों। अब IX के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ x की जगह आपको रखना है 1। तो आइए देखिए कैसे 1 रखते हैं। पहले तो लिख दीजिए IX, तो यहां पे लिखा IX विच इज इक्वल टू व्हाट, log mod ऑफ x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस का x इंटू ई की पावर x प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का x इंटू ई की पावर x। आई सी की वैल्यू 0 आई गई थी। अब x की जगह 1 रखना है, तो हर x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, I1। तो हो जाएगा log कितना, x की जगह 1 रखा तो ऊपर आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस e, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का e। बोलो विद्यार्थी यहां तक कोई डाउट। क्या मैं वापस से इसको ऐसा लिख सकता हूं, log m बाय n, बेस क्या चल रहा है log का e, log m बाय n कैन बी रिटन एज व्हाट, log m माइनस का log n, 1 प्लस का e का मॉड बेस e प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का e। जग जाहिर है बेटा log e टू द बेस e कितना होता है, 1। दुनिया को पता है, आपको भी पता होना ही चाहिए। 1 प्लस ये लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस का e माइनस का log बेस e मॉड ऑफ 1 प्लस का e। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू, एलसीएम लोगे जरा से में, तो ये हो जाएगा e प्लस का 2 अपॉन e प्लस का 1 माइनस का log बेस e मॉड 1 प्लस का e। तो ये आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसके साथ। आइए देखिए, तो यहां पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, e प्लस का 2 अपॉन e प्लस का 1 मैच कर गया, माइनस का log बेस e प्लस का 1 बिल्कुल मैच कर गया। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट डाउन करें, लेट fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3। दो फैक्टर डिनोमिनेटर में दे रखे विद्यार्थियों, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस का 3। सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव dx के साथ ऊपर नजर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, x स्क्वायर को अगर डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और वो dx के साथ भी है। तो साफ पता पड़ रहा है x स्क्वायर को क्या मानना है, t मानना है। जैसे ही आप ये मानोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा विद्यार्थियों। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगे। आपको ये देखना है क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि dx dt में कन्वर्ट हो जाए बचे हुए पोर्शन के साथ। तो हमने x स्क्वायर को t मान लिया, तो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2x dx विल बी कन्वर्टेड टू dt डिवाइडेड बाय कितना हो गया, t प्लस का 1 इंटू t प्लस का 3। क्लियर है कि नहीं है, वापस से कुटुर कुटुर। अब आप सोचो इन दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो कांस्टेंट आएगा, t प्लस के 3 में से t प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो अब ऊपर 2 तो नहीं है, तो अपन भैया फोर्सफुली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना, dt डिवाइडेड बाय t प्लस का 1 इंटू t प्लस का 3। घबराने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों, बस केवल इस ऊपर वाले 2 को dt के साथ जो है उसको इतना ही लिखना है, t प्लस का 3 माइनस का t प्लस का 1 और बना dt डिवाइडेड बाय कितना, t प्लस का 1 इंटू t प्लस का 3। सोचे सोचे यार। इसके बाद तो भैया कुटर पुटर करने के बाद एक ही स्टेप बचता है, सेपरेट एंड इंटीग्रेट साइन। तो आइए fx बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना बना, t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, इट विल बिकम 1 अपॉन t प्लस का 1, और t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, इट विल बिकम 1 अपॉन t प्लस का 3। और ये दोनों के दोनों लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए देखें, fx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर कितना होता है, लॉग के अंदर जाता है विद्यार्थियों, लॉग मॉड ऑफ t प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन t प्लस 3, एक अनदर लविंग इंटीग्रल दैट विल बी लॉग मॉड ऑफ t प्लस का 3। और आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा सुनना, प्लस सी तो लगाना है ही सही। क्या log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी दिख रही है। इससे पहले अपन देखते हैं और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। आपको दे रखा है f3 की वैल्यू, तो वो इसलिए दे रखा है क्योंकि c निकालना है। तो भैया यहां पर सबसे पहले ये देखो x है, तो आप जो भी रखोगे x की जगह 3 रखोगे, लेकिन यहां पर t है, तो सबसे पहले जो आपने x को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी थी, तो t को वापस से रिप्लेस कर लो, तो हो जाएगा fx विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ log ऑफ कितना बना, t प्लस का 1, दैट विल बी मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का c। अब हमें पता है x की जगह 3 रखना है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा log 3 रखोगे तो 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 10, log 10 आ गया, माइनस का log ऑफ 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 प्लस का 3 दैट विल बी 12, और ये हो जाएगा प्लस का c।
लेकिन विद्यार्थियों समझो यहां पे log 5 माइनस का log 6 है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। f3 रखो, यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 log 5 माइनस का log ऑफ 6, और दोनों का बेस क्या है e है, इज इक्वल्स टू 1/2। आइए इसको देखें, क्या थोड़ी सी देर के लिए इस 10 को 2 into 5 लिख दे? क्या हम सबको पता है log m into n की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहां पर ये डिवाइड में नहीं है विद्यार्थियों, मैं इस 10 को लिख रहा हूं 2 into 5, बेस तो ही चल रहा है, तो log 2 into 5 की प्रॉपर्टी क्या होती है? log 5 to the base e प्लस का log ऑफ 2 to the base e माइनस का log इस 12 को लिखेंगे 6 into 2 और बेस क्या चल रहा है e, तो log m into n की प्रॉपर्टी वापस से log ऑफ m प्लस का log ऑफ n, लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस था तो यहां पर भी क्या हो जाएगा माइनस, लिखते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और प्लस का सी लगाना न भूले। तो देखो क्या बना 1/2 log 5 माइनस का log 6, 1/2 log 5 माइनस का log 6, ये इसको काटने के बाद बची पार्टी के साथ बह जाएगी, तो बचेगा कितना, इधर c इधर 0, तो आंसर विल बी व्हाट, c 0 आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में c 0 आया था, इस वाले क्वेश्चन में भी, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार क्वेश्चन में आप c को 0 ही कर दे, क्लियर है कि नहीं? तो आइए आपका fx जो जनरेट हुआ दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, ये क्या बना log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3, और ये पूरा का पूरा प्लस का 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया। अब पूछा आप लोगों से ये है देन f ऑफ 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहां पर x की जगह 4 रखने पर f ऑफ 4 जनरेट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 log 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1, तो ये 17 आ गया, और यहां पर हो जाएगा log 17 माइनस का log ऑफ 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3 19, तो log 17 माइनस का log 19, ये आ गया आपका आंसर। तो log 17 माइनस का log 19, और उसके आगे क्या है 1/2, तो ऑप्शन चेक करिए, ये लिखा हुआ है log 19 माइनस का log 17, हमारा आंसर है log 17 माइनस का log 19, दैट विल बी बी ऑप्शन, और उसके आगे है 1/2, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे गए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बस लिखा इसलिए गया आपके सामने ये दोनों, ताकि आप ये पहचान पाएं कि भैया सेम सॉल्व करने का मेथड इस क्वेश्चन में भी वही रहेगा और इस क्वेश्चन में भी वही रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन इसी सॉल्व करने का तरीके से आ सकता है एल्जेब्रिक में, और एक आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। सॉल्व कैसे करना है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये फील करो द इंटीग्रल दिस, ये दे रखा है, एकदम सेट प्रोफाइल है, यहां पर 4th रूट दे रखा है, यहां पे क्यूब रूट भी आ सकता है, 7th रूट भी आ सकता है, 12th रूट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को बिल्कुल ध्यान दीजिए, और इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को भी विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान दीजिए, सेट सॉल्व करने का तरीका एकदम सेट है। इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 1 अपॉन, क्या इस 4th रूट ऑफ x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 2 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 की पावर कितना 3/4, और लिख दिया x प्लस 2 की पावर कितना 5/4, बोलो सही कि नहीं? अब आप इसको देखो, x माइनस 1 की पावर इसको मान लो m, और x प्लस 2 की पावर इसको मान लो n, तो मतलब आपको प्रोफाइल क्या दिखेगी 1 अपॉन x प्लस a की पावर m और x प्लस b की पावर कितना n, लेकिन m प्लस n क्या होना चाहिए आपका, m प्लस n आपका होना चाहिए 2, मतलब क्या होना चाहिए इवन। 4 भी होगा तो भी मैनिपुलेशन करने का एक पार्ट तक तो इतना ही रहेगा, लेकिन जनरल क्वेश्चन के अंदर m प्लस n की वैल्यू हमेशा क्या होती है 2 होती है। तो आपको ये चीज देखना है कि जनरली m प्लस n आपका 2 ही बनता है, अगर बन गया तो ये होगा, लेकिन m प्लस n अगर आपका कोई और ही बना रहा है तो भी भैया इतना मैनिपुलेशन तो चलेगा चलेगा, उसके बाद आपको और सोचना पड़ेगा कि और क्या करना चाहिए। तो आइए जब m प्लस n 2 है तो देखते हैं। अब सोचो, या तो ये पूरा का पूरा इसके नीचे बना लो, या तो इसको इसके नीचे बना लो, किसी भी एक को किसी भी एक के नीचे रख लो। जैसे अगर x प्लस 2 की पावर 5/4 है, और मैं चाहता हूं इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की पावर 5/4 उतनी जाए, या तो इसको इसके डिनोमिनेटर में उतनी पावर का क्रिएट करो, या तो इसके डिनोमिनेटर में इसको क्रिएट करो उतनी पावर का। आपका मन कर रहा होगा सर x प्लस 2 को जो है उसके नीचे x माइनस 1 की पावर 3/4 मैं क्रिएट कर रहा हूं, पहले मैंने ले लिया, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इसको इसके नीचे क्रिएट करो। क्रिएट करने का तरीका देखो, 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3/4 लिखा हुआ है, मेरे मन में ये आ रहा है कि x प्लस 2 की पावर 5/4 जो है, मैं सेम पावर का x माइनस 1 की पावर 5/4 यहां पर डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करूंगा तो भैया यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो m प्लस n 2 क्यों बनना चाहिए ये आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखो दिस इनटू दिस, इसकी पावर 3/4 इसकी पावर क्या है 5/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी 2, तो यहां पर कितना बन जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर कितना 5/4। भैया आपको बता रखा है पूरे राज की बात की भैया पूरा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और सब्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए ही मैनिपुलेशन लगाई गई है, लेकिन फॉर्म कौन सी है 1 अपॉन x प्लस a की पावर m इंटू x प्लस b की पावर n, जिसमें m प्लस n आपका क्या होना चाहिए 2। तो हमने किसी भी एक को किसी दूसरे के नीचे क्रिएट कर दिया, कोई फिक्स नहीं है कि x प्लस 2 के नीचे इसको किया, आप इसके नीचे x प्लस 2 को क्रिएट कर सकते हो विद द पावर 3/4, तो भी भैया यहां पर जो बचेगा वो बनेगा 2 पावर में। इतना करने के बाद यहां पर इंटीग्रेशन, अब देखो ये जो पावर पूरा लिखा हुआ है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, इसको t मानना है, x माइनस प्लस का 2 अपॉन x माइनस 1 को हमेशा क्या मानेंगे t मानेंगे। मतलब जो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है x प्लस b अपॉन x प्लस a की पावर यहां पे क्या बना n, अगर मैंने इसको इसके नीचे क्रिएट किया तो ये बनेगा, तो अंदर वाली पार्टी को आपको क्या मानना है t मानना है, जो कि मैंने अभी माना। क्लियर है कि नहीं है?
अब इसको डिफरेंशिएट करो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे डिवीजन रूल चलेगा, क्वेश्चन रूल चलेगा, तो क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना 1, माइनस का x प्लस 2 को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना 1, और ये आ जाएगा कितना dx इक्वल टू कितना dt। सोचो ये लिखा हुआ x प्लस माइनस का 1, ये लिखा हुआ x प्लस का 2, उसके आगे माइनस, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस का 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर कितना 2 dx इक्वल टू कितना dt। तो 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का dt बाय 3। ये पार्टी इसके नीचे आ गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब आप सोचो जैसे ही सर ने इसको t माना तो ये क्या हो जाएगा dt बाय माइनस का 3। क्लियर है कि नहीं है? अब आपका क्वेश्चन जो रिड्यूस हुआ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय माइनस का 3। क्लियर है कि नहीं है? इस पूरी की जगह लिखा dt डिवाइडेड बाय माइनस का 3, उसको क्या माना था t, तो ये जाएगा t की पावर 5/4। सोचो अब आप बताओ माइनस का 1/3 तो बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन टी की पावर 4, ऊपर जाके हो जाएगा टी की पावर माइनस का 4 5/4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन जग जाहिर है आपको पता है माइनस का 3/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी की पावर माइनस का 5/4 प्लस 1 अपॉन माइनस का 5/4 प्लस का 1, ये बना। तो और प्लस का सी लगाना ना भूले, तो माइनस का 1/3 टी की पावर माइनस का 1/4 अपॉन माइनस का 1/4। क्लियर है कि नहीं है? और प्लस का सी। अब बचा हुआ पार्ट यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 4/3 1 बाय टी की पावर 1/4 प्लस सी, तो ये जाएगा 4/3। अब बताओ विद्यार्थियों 1 अपॉन में टी किसको माना था, टी माना था x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 को, तो ये जाएगा कितना x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, नीचे का ऊपर चला गया x माइनस 1 की पावर कितना 1/4 प्लस का सी। आइए चेक करें कौन सा ऑप्शन है 4/3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस का 2 की पावर 1/4। तो ए ऑप्शन को आप बिल्कुल सॉरी सी ऑप्शन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से घुराइए 4/3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस का सी, जिसमें सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये पूरा मेथड आपको समझ में आया? अगर यहां पर थोड़ा सा भी आप अटके तो आइए इसी तरीके का क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ है, उसको भी सेम तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके विद्यार्थी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो जैसे यहां पे दो फैक्टर्स थे, एक चल रहा था x माइनस 1 वाला ब्रैकेट, एक चल रहा था x प्लस 2 वाला ब्रैकेट। यहां पर देखें cos और sin ही चलना चाहिए। क्या आप sin 2x को x में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है cos क्यूब x, बोलो सही कि नहीं, और ये लिखा हुआ है √2 के अंदर sin 2x को लिख दिया 2 sin x इंटू cos ऑफ x। बोलो विद्यार्थियों, तो यहां पे इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट ये हो जाएगा 2 इंटू 4 4 और रूट के बाहर आ गया तो 1/2 तो बाहर ले लिया मैंने। ये लिखा हुआ है cos क्यूब x और ये लिखा हुआ है sin x की पावर 1/2 और cos x की पावर 1/2। आइए और क्लब करें 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos x। अब देखो cos x की पावर 3 और cos x की पावर 1/2 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो cos x की पावर कितना हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा sin x की पावर कितना 1/2। विद्यार्थियों अब फील करो आप, यहां पर दो फैक्टर क्या लिखे हुए थे x माइनस 1 की पावर 3/4 x प्लस 2 की पावर 5/4। यहां पे दो फैक्टर कौन लिखे हुए हैं? एक लिखा हुआ है पूर्ण रूप से 1 अपॉन cos ऑफ x की पावर 7/2, एक लिखा हुआ है sin x की पावर 1/2। ये m हो गया, ये n हो गया, मतलब ये वाली प्रोफाइल चली गई है 1 अपॉन cos x की पावर m और sin x की पावर n में। क्लियर है कि नहीं है? अब m प्लस n आपका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहां पर cos और sin इसके यहां पर x प्लस a और x प्लस b है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखो किसी भी एक को किसी दूसरे के नीचे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम क्या करते हैं, मैं ये सोच रहा हूं sin x की पावर 1/2 तो इस इतनी पावर का cos x अगर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो देखो यहां के बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं 1/2 इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है 1 अपॉन cos ऑफ x की पावर 7/2। देखो cos ऑफ x को मैं cx लिखता हूं और sin ऑफ x को मैं sx लिखता हूं। क्लियर है कि नहीं है? sin x की पावर 1/2 था, इतनी पावर का मैंने cos x दिया डिनोमिनेटर में, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो cos x की पावर मैंने 1/2 मल्टीप्लाई भी किया विद्यार्थी। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x की पावर कितना 7/2, अब यहां पर sin x की पावर कितना है 1/2, इतनी पावर का मैंने cos x दिया डिनोमिनेटर में, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं पावर 1/2 लगा के। क्लियर है कि नहीं है? अब आप फील करो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो cos x की पावर 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो cos x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा tan x की पावर कितना 1/2। अब आप फील करो 1/cos x की पावर 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों sec x की पावर 4 अपॉन tan x की पावर 1/2 मतलब √tan x, इसमें कोई डाउट, और ये लिखा हुआ है dx। क्लियर है कि नहीं? आइए जगह बनाएं और यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसके बाद देखो क्या sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता है, तो यहां पर अगर मैं थोड़ी सी देर tan x का डेरिवेटिव करके रखता हूं, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं है? तो सोचो इस बात को सोचो, यहां पर sec x का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x है। क्लियर है कि नहीं है?
तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, क्लियर है कि नहीं है, dx अपॉन में रूट ओवर 10x है। ये बना विद्यार्थी, फील करो 10x को t मानूंगा तो ये पूरा का पूरा सेक स्क्वायर एक्स dx dt चला जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। क्या मैं इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल हाँ, और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स dx। बताओ विद्यार्थियों, मैनिपुलेशन के बाद पूरा क्वेश्चन एक ही सेट ऑफ मेथड के ऊपर गया, को कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही आप 10x को t मानोगे, मानना ही पड़े है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चला जाएगा? dt में। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो के आएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये चला गया dt। सब्स्टिट्यूशन में आपको साफ दिख जाएगा dx के साथ उस पार्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा जो कि उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 10x, मतलब 10x को t मान लिया। क्लियर है कि नहीं? आइए इसको रब करें ताकि बात बनाए। देखो आगे क्या बोल रहा है, सेपरेट एंड इंटीग्रेट। जैसे मैनिपुलेशन कर देते हैं बस सेपरेट एंड इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। देखो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी अलग होगा और प्लस का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय रूट टी अलग होगा। ये लिखा हुआ है 1 बाय रूट टी, मतलब 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन आपको याद भी होना चाहिए, वो होता है 2 रूट ओवर टी, और प्लस का ये लिखा हुआ है टी की पावर 2 माइनस का 1 बाय 2, दैट विल बी 3 बाय 2 dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा टी की पावर 5 बाय 2 और ये हो जाएगा 2 बाय 5 प्लस का सी। प्लस का सी लगाना ना भूले विद्यार्थियों, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना दे रखा है? के दे रखा है, तो इसलिए मैंने के मान लिया। सोच समझ के लगाए, ध्यान से लगाए। तो ये हो जाएगा 2 रूट ओवर, बताओ ये कितना है? 10x हो गया, और प्लस का यहां पर ये हो जाएगा कितना? 2, और ये बाय 5। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 1/2 चल रहा था जिसको अपन ने नहीं लिखा था, तो ये 1/2 चल रहा है, ये 1/2 चल रहा है, ये 1/2 चल रहा है जिसको अपन नहीं लिख रहे थे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही सही। 1/2 1/2 और 1/2 इसके साथ चल रहा है। ये तो खैर कांस्टेंट है, तो k/2 भी k ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर t, मतलब t क्या था? 10x, प्लस का ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 10x की पावर 5/2। क्लियर है कि नहीं है? और प्लस का k लगाना ना भूलें। अब ये लिखा हुआ है 10x की पावर कितना? 1/2 प्लस का 1/5, 10x की पावर कितना? 5/2 प्लस का k। आइए चेक करें, अब मैच करो। 10x की पावर जो है वो a है, तो a कितना है? 1/2, c कितना है? 1/5, और b कितना है? 5/2। बोला है abc पे आग लगाओ, आग मतलब होता है एड एंड गेट, तो जैसे ही इन सब पर आग लगाओगे विद्यार्थियों तो हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1/5। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो बना आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 1/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16/5 आया। इसका वाला ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से नोट डाउन। अब अपन एक प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, डरावना सा लग रहा है, ऑप्शन भी देखोगे तो डरावना सा है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत इजी। देखो पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, सब जगह साइन थीटा चल रहा है, यहां पे एंगल 2 थीटा चल रहा है, यहां पे cos 2 थीटा चल रहा है। क्या हमें पता है फॉर्मूला? 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब डू एंगल वाले फॉर्मूले को, डबल एंगल वाले फॉर्मूले को हाफ एंगल में अपन चेंज कर रहे हैं, तो 2 थीटा को अपन थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम तो अपन यही काम कर देते हैं कि एंगल सबके सेम बनाते हैं, फिर ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर है कि नहीं है? आइए देखिए, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है कितना? sin थीटा, यहां पर लिखा हुआ है sin 2 थीटा, दैट विल बी 2 sin थीटा cos थीटा। देखो मैं sin थीटा को s थीटा लिख रहा हूं और cos थीटा को c थीटा लिखूंगा, और यहां पर लिखा हुआ है कितना? sin की पावर 6 थीटा प्लस का sin की पावर 4 थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और इनटू में रूट के अंदर लिखा हुआ है विद्यार्थियों 2 sin की पावर 4 थीटा प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 6, और होल डिवाइडेड बाय नीचे देखो 1 माइनस cos 2 थीटा है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा में, तो ये जगह 2 sin स्क्वायर थीटा। भैया ऊपर वाले सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में साइन 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 स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये गया। अब आप सोचो पूरा क्वेश्चन साइन की चाशनी में डूबा हुआ है विद्यार्थियों, तो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कितना? साइन की पावर 6 प्लस साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, और इंटू में रूट में कितना लिखा हुआ है? 2 साइन की पावर 4 प्लस का 3 साइन स्क्वायर और प्लस का 6, और यहां पर है cos थीटा डी थीटा। अरे अब आप सोचो किसको अपन सब्स्टिट्यूट करें, किसको टी माने तो इसका डेरिवेटिव डी थीटा के साथ दिख जाए। ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा को मैं टी मानूंगा तो cos थीटा डी थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dt। साइन को मैंने s से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा t की पावर 6 प्लस का t की पावर 4 प्लस का t स्क्वायर, और यहां पर क्वेश्चन की खूबसूरती आपको नजर आएगी विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 2 साइन t की पावर 4 प्लस का 3t स्क्वायर प्लस का 6, और ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। अब आप क्वेश्चन की ब्यूटी को देखो। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर आपको और सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आएगा, क्या करें?
लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार एडवांस में भी आ चुके हैं और पहले भी मेंस में आ चुके हैं। करना क्या है, यहां से एक टी कॉमन निकालो। पहले तो एक टी कॉमन निकालो। कॉमन निकालने की प्रक्रिया अब इंटीग्रेशन के अंदर चालू हो चुकी है। एक टी कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा टी की पावर 5 प्लस का टी क्यूब प्लस का टी। बोलो सही है कि नहीं? जब आपने एक टी बाहर निकाला तो वो टी है ना, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 टी की पावर 4 प्लस का 3 टी स्क्वायर प्लस का 6, और ये कितना हो जाएगा डी टी। क्लियर है कि नहीं? बेटा जब ये टी जब रूट के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है टी स्क्वायर बन के जाएगा। तो इंटीग्रेशन टी की पावर 6 प्लस का टी की पावर 5 प्लस का टी क्यूब प्लस का टी, और जब ये अंदर जाएगा टी तो टी स्क्वायर बनेगा। तो टी स्क्वायर टी की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी 2 टी की पावर 6 प्लस का 3 टी की पावर 4 प्लस का 6 टी स्क्वायर, और ये डी टी। अब बस अंदर वाली पार्टी को थोड़ी सी देर के लिए नया इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मान लो। 2 टी की पावर 6 प्लस का 3 टी की पावर 4 प्लस का 6 टी स्क्वायर को मैं z मान रहा हूं। डिफरेंशिएट करेंगे 12 टी की पावर 5 प्लस का 12 टी की पावर 3 प्लस का 12 टी, और ये पूरा dt इक्वल टू कितना dz। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये 12 और ये 12 बाहर आके यहां पे आ गया 12। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, सोचो विद्यार्थियों, जैसे इसको z माना तो ये पूरी पार्टी dz/12 बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। तो इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर z आया, रूट के अंदर क्या आ गया z, और ये हो जाएगा dz/12। बोलो सही कि नहीं? तो 1/12 तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट z कितना होगा? रूट z का इंटीग्रेशन जग जाहिर है कितना हो जाएगा z की पावर 3/2, और यहां पे आएगा 2/3 इंटू 12, और प्लस का सी लगाना ना भूले। तो ये कैंसिल आउट हो गया 6 हो जाएगा, तो 1/18 z की पावर 3/2, और z क्या था? z आपने माना था ये पूरा 2 टी की पावर 6 प्लस का 3 टी की पावर 4 प्लस का 6 टी स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का सी, और यहां पर टी क्या माना था आपने? टी माना था साइन थीटा को। ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 1/18 2 टी साइन थीटा की पावर 6 3 साइन थीटा की पावर 4 और 6 साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 प्लस का सी। लेकिन कोई भी ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। आइए मैनिपुलेशन करें। साइन में बनना होता तो बन जाता, मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये पूरा साइन की टर्म्स में आया, ये तो है नहीं वो और ये भी नहीं है वो, इसका मतलब मैनिपुलेशन करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेशन के नाम पर इस पूरे में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया। बिल्कुल सही बात है। बचा कितना? ये देखो 2 साइन की पावर 4 प्लस का 3 साइन स्क्वायर प्लस का 6, और होल पावर में क्या है 3/2। अब विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए अब जब मैं यहां पर लिखूंगा तो ये cos थीटा अलग है, c अलग है, cos ये c अलग है, और यहां पर जब मैं cos में चेंज करूंगा उस cos थीटा को मैं c लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो 1/18 तो बाहर आ गया। पहले इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोलो सही कि नहीं? अब धीरे धीरे अंदर वाले को भी चेंज करो। 2 साइन की पावर 4 को लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 6। सबको cos में चेंज करने का एक ही तरीका और एक ही रास्ता, तो हो जाएगा 1/18 बाहर, ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाद में टैकल करेंगे। अंदर वाले के बारे में सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बी स्क्वायर और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 6, और पूरे की पावर कितनी है 3/2 प्लस का c। अब विद्यार्थियों इतना लिखने के बाद आइए जगह बनाए ताकि बात कर पाए। ये रब कर देते हैं। इसके बाद में पूरी कहानी यहां लिख रहा हूं। ये हो जाएगा कितना 1/18। क्लियर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा। आइए इसको देखें। ये लिखा हुआ है 2 प्लस का 3 5 प्लस का 6 कितना 11, तो यहां पे आ गया 11। यहां पे देखिए 2 cos की पावर 4 और कहीं नहीं है, तो यहां पे लिख दीजिए प्लस का 2 cos की पावर 4। यहां पर देखिए माइनस का 4 cos स्क्वायर और प्लस माइनस का 4 cos स्क्वायर और माइनस का 3 cos स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 7 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से सारी बातें बन गई। यहां से 2 आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 3 और यहां पर 6, 11 बन गया। माइनस प्लस का 2 cos की पावर 4 लिख दिया अपन ने, और माइनस का 4 cos स्क्वायर और माइनस का 3 cos स्क्वायर ये आ गया। इनटू में 1 माइनस cos स्क्वायर है। इस पूरे की पावर विद्यार्थियों 3/2 चल रही है। ये ब्रैकेट चालू किया, इस पूरे ब्रैकेट ये पूरा का पूरा ऐसा आएगा। सिर्फ इसकी पावर नहीं है, इस पूरे की पावर है 3/2, इस पूरे की पावर है 3/2, इस पूरे की पावर 3/2, इस पूरे बड़े ब्रैकेट की पावर क्या है 3/2। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस का सी चल रहा है 1/18। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 11 11 प्लस का 2 cos की पावर 4 माइनस का 7 cos स्क्वायर माइनस का 11 cos स्क्वायर माइनस का 22 cos की पावर 6 माइनस का 2 cos की पावर 6। क्लियर है कि नहीं है? और फिर आएगा माइनस का प्लस का, ये हो जाएगा आपका 7 cos की पावर 4 प्लस की होल पावर 3/2 प्लस का सी। आइए आराम से सॉल्व करें। ये 11 दिखा, बिल्कुल सही बात है। ये लिखा हुआ है 2 cos की पावर 4 और ये लिखा हुआ है 7 cos की पावर 4, तो ये हो जाएगा कितना 9 cos की पावर 4। तो यहां पे आ जाएगा 1/18 और ये लिखा हुआ है 11, ठीक है।
2 cos की पावर 4 और 7 cos की पावर 4 बन जाएगा 9 cos की पावर 4, सही बात है। यहां पे हो जाएगा -7 cos स्क्वायर और माइनस का 11 cos स्क्वायर, तो माइनस का 18 cos स्क्वायर, और यहां पे जाएगा माइनस का 2 cos की पावर 6 और होल पावर 3/2 प्लस का c। आइए ऑप्शन मैच करें। -2 cos की पावर 6 ये रहा, 9 cos की पावर 4 ये रहा प्लस का, -18 cos स्क्वायर ये रहा, प्लस का 11 ये रहा, 1/18 ये रहा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। हमने क्वेश्चंस पूछे जाते विद्यार्थियों टेकिंग कॉमन वाले, मतलब कॉमन निकालना इंटीग्रेशन के अंदर एक काबिलियत है, एक कला है। आइए उस कला को सीखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा होता है आपको, या तो ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा होगा या तो सिंपल अलजेब्रा में दे रखा होगा। आइए देखिए, जैसे दे रखा है आपको fx इफ fx इंटीग्रेशन 5x की पावर 8 प्लस का 7x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर dx दे रखा है। बड़ी बड़ी पावर्स के साथ अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब कॉमन निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कॉमन उनमें से निकालेंगे, जनरली डिनोमिनेटर में से निकालते हैं और मैक्सिमम पावर से लेकर मिनिमम पावर तक निकाल के देखते हैं। यहां पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है 7, पूरी पावर को निकाल के देखो। अब जब पूरी पावर नहीं निकल रही फिर एक एक कम पावर करके कॉमन निकालेंगे जिससे एडजस्ट हो जाए पूरा क्वेश्चन। कैसे एडजस्ट करना है देखो, सबसे पहले मैं x की पावर 7 कॉमन निकाल रहा हूं, तो जैसे मैंने x की पावर 7 कॉमन निकाला तो यहां पर x की पावर 14 बनेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी तो है, और यहां पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय x की पावर 7 कॉमन निकाला, 1 बाय x की पावर 7 प्लस का 2 और होल स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा 5x की पावर 8 प्लस का 7x की पावर 6 dx। बोलो सही कि नहीं? अब इस बात को समझिए और देखिए, इंटीग्रेशन ये x पावर 14 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x की पावर कितना बन गया माइनस का 6 प्लस का 7x पावर 6 बाय x पावर 14, ये हो जाएगा 7x की पावर माइनस का 8। क्लियर है कि नहीं है? और होल डिवाइडेड बाय विद्यार्थियों ये बन जाएगा x की पावर माइनस का 5 और ये बन जाएगा प्लस का x की पावर माइनस का 7 और प्लस के 2 का स्क्वायर। हमने पहले मैक्सिमम कॉमन निकालना है और ये देखना है मैक्सिमम कॉमन निकालने के बाद जो बाहर आया वो ऊपर डिवाइड करोगे, ऊपर जाने के बाद अब अगर अंदर वाले को टी माना ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया तो इसका मतलब एडजस्ट हो चुका है क्वेश्चन, और अगर एडजस्ट नहीं होगा तो फिर आपको यहां से जैसे मैक्सिमम पावर 7 निकाली, फिर मैं 6 निकालूंगा, फिर 5 निकालूंगा, फिर 4 निकालूंगा, फिर 3 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा, ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यही एडजस्ट करना होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे ही मैं इसको टी मानता हूं, एक बार डिफरेंशिएट, भैया क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर तो जाना ही है। एक बार जैसे ही मैंने इसको टी माना तो देखें आपकी खुशी का ठिकाना रहता है कि नहीं रहता। इसको डिफरेंशिएट करो, -5 इंटू एक्स की पावर माइनस का 6 माइनस का 7 इंटू एक्स की पावर माइनस का 8, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dt। विद्यार्थियों माइनस कॉमन निकाल लो और ये माइनस यहां भेज दो। देखो क्या यही बात माइनस के dt में गई? बिल्कुल सही बात है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का dt डिवाइडेड बाय कितना t स्क्वायर। अब यह जग जाहिर है 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का 1/t प्लस का c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/t प्लस का c। बताओ t क्या माना था? ये पूरी पार्टी मतलब 1/x की पावर माइनस का 5 प्लस का x की पावर माइनस का 7 प्लस का 2 प्लस का c। ये हुआ आपका fx जो निकला। तो fx क्या है इंटीग्रेट होने के बाद? ये हो जाएगा 1/1/x की पावर 5 प्लस 1/1/x की पावर 7 और प्लस का 2। एलसीएम लेने में बिल्कुल देरी ना करें, तो एलसीएम लोगे तो x की पावर 7 आएगा, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 x की पावर 7 प्लस का c। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला f0 0 है। अब यह f0 0 है, f0 की वैल्यू 0 दे रखी है तो x की जगह 0 रखोगे तो यहां पर 0 इक्वल्स टू 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने सॉल्व किए जिसमें वैल्यू दे रखी है या c की वैल्यू निकालनी है उसमें सब में 0 आया। लेकिन ये ना सोचे कि आगे भी आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें f0 0 ही होगा या कोई भी x की वैल्यू रखने पे वो 0 ही आएगा c, तो ऐसा ना सोचे, निकाल के देखें क्लियर है कि नहीं है। अब c 0 आ गया तो ये चला गया। पूछा f(1) क्या होगा? तो 1 रखे, x की जगह 1 रखने पर 1/1 प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया 1/4, इसका मतलब 1/4 इज योर आंसर। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसी तरीके से यही क्वेश्चन कॉमन निकालने वाला ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ है। कैसे पता पड़ा ट्रिग्नोमेट्री में? देखो ऐसे पता पड़ा कि पूरा नीचे डिनोमिनेटर देखोगे तो डिनोमिनेटर किसकी चाशनी में डूबा हुआ है? sin x की, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x जो कि dx के साथ है। इसका मतलब भैया बात बन गई, sin x को क्या मानना है? t, तो इसका डेरिवेटिव dx किसके साथ चला जाएगा? dt के साथ। खुशियां ही खुशियां, ऊपर आया dt, नीचे आया t क्यूब, और ये जाएगा 1 प्लस का t की पावर 6 की होल पावर 2/3। अब देखो बड़ी बड़ी पावरें हैं तो कॉमन निकाल के बात बनेगी। आइए विद्यार्थी कॉमन निकालने में देरी ना करें, मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो। तो ये लिखा हुआ है dt डिवाइडेड बाय कितना? t की पावर 3 बाहर है, t की पावर 6 बाहर निकालोगे तो उसकी पावर 2/3 लग के बाहर निकलेगा क्योंकि होल पावर 2/3 है, और ये बन जाएगा 1/t की पावर 6 प्लस का 1 होल पावर कितना? 2/3। अब देखो ये कितना बना 4, तो यहां पर ये आ गया, ये 2 बचा और 2 बाहर था तो ये 4 बन गया, तो t की पावर 4 इंटू ये t क्यूब दैट विल बी 1/t की पावर 7 इंटू 1/t की पावर 6 प्लस का 1 होल पावर कितना? 2/3। बोलो सही है कि नहीं है? इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों। इसको 1/t की पावर 7 को ऐसे लिख दो, 1/t की पावर 7 ऊपर और 1/t की पावर 6 प्लस का 1
की होल पावर कितना 2/3। अब देखो ये जो आपने एडजस्ट किया है ये सही एडजस्ट किया है कि नहीं किया, ये देखने के लिए अपने को ब्रैकेट के अंदर जो पावर डिनोमिनेटर में जो पावर के अंदर है उसको थोड़ी सी देर के लिए z मानना पड़ेगा। तो लेट किया 1/t की पावर 6 प्लस का 1 अलग से, इसको माना z, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस का 6/t की पावर 7 dt इज इक्वल टू कितना dz। तो 1/t की पावर 7 dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/6 ऑफ dz। बस विद्यार्थियों बन चुका है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dz माइनस का 1/6 और ये हो जाएगा z की पावर 2/3। बोलो सही है कि नहीं? बस आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने का तरीका ये हो जाएगा z की पावर माइनस का 2/3, ये हो जाएगा dz। तो माइनस का 1/6 z की पावर माइनस का 2/3 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2/3 प्लस का 1 प्लस का c लगाना न भूलें। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 और ये हो जाएगा कितना z की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/3 और ये हो जाएगा प्लस का c। ये इससे काटोगे तो 2 बचेगा माइनस का 1/2 z की पावर 1/3 प्लस का c। आइए देखें चीजों को समझते हैं। z क्या माना था आपने? z माना था 1 प्लस का t की पावर 6, 1/t की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1/2। z माना था आप लोगों ने क्या? z यहां पे लिखा हुआ है 1/t की पावर 6 प्लस का 1 होल पावर 1/3 प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा 1/2, यहां पे एलसीएम लोगे तो 1 प्लस का t की पावर 6 अपॉन t की पावर 6 और पावर 1/3 प्लस का c माइनस का 1/2 t की पावर 6 बाहर निकलेगा तो 1/t स्क्वायर बनेगा और 1 प्लस का t की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस का c। बोलो सही कि नहीं? अब बताओ यहां से लैम्डा की वैल्यू तो आपको साफ दिख रही होगी और सोचो माइनस का 1/2 t क्या था sin x, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर x और ये जाएगा 1 प्लस का sin x की पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस का c। आइए मैच करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको 3 नजर आएगी और fx जो नजर आएगा विद्यार्थियों आपको माइनस का 1/2 cos x स्क्वायर x। बोलो सही कि नहीं? और जब आप यहां पर बचे हुए पार्ट को सॉल्व करोगे क्या लैम्डा इंटू एफ ऑफ π/3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, एफ ऑफ π/3 मतलब माइनस 1/2 cos x स्क्वायर π/3। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा 60। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/2। अब बताओ sin 60 कितना √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 3 से 3 काटो ये 2 काट जाएगा माइनस का 2 ऑप्शन देखिए माइनस का 2 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या विद्यार्थी बात समझ रखा है? लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर n। थीटा रखा है 0 से π/2, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इंटीग्रेशन रखा है sin थीटा की पावर n माइनस sin थीटा होल पावर 1/n। अब देखो पावर n है और होल पावर 1/n, अजीब और गरीब पावर है, लेकिन क्वेश्चन पूरा किसकी चाशनी में डूबा हुआ है? साइन की। लेकिन d थीटा के साथ कौन है? cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, t मानना है ताकि उसका डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा dt में चला जाए। तो पहला काम तो भैया क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके पता पड़ गया, लेट sin थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट t। तो cos थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट dt। विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन को देखते ही निगाहों में सॉल्व कर सकते हो आप लोग। आइए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t की पावर n माइनस का t होल पावर 1/n डिवाइडेड बाय t की पावर n प्लस 1 और ये हो जाएगा dt। अब सोचो क्या यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर कॉमन निकालना भी पड़ेगा, t की पावर n ही बाहर निकलेगा। कैसे पता पड़ा? ऐसे पता पड़ा क्योंकि पावर 1/n है। तो इंटीग्रेशन t की पावर n बाहर निकालूंगा तो बाहर t की पावर n नहीं, t की पावर n होल पावर 1/n भी आएगा क्योंकि पावर 1/n है और ये जाएगा 1 माइनस का 1/t की पावर n माइनस 1 होल पावर 1/n और नीचे लिखा हुआ है t की पावर n प्लस 1 और ये क्या हो गया dt। इंटीग्रेशन में ये बना t, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1 माइनस का 1/t की पावर n माइनस का 1 होल बाय 1/n पावर 1/n dt और डिनोमिनेटर में t की पावर n प्लस 1। बेटा जब ये t नीचे जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन t की पावर n माइनस का 1 होल पावर 1/n dt और नीचे बना t की पावर n। आइए एक बार पावर के अंदर वाले को z सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब आप सब्स्टिट्यूशन के पीछे पड़ जाइए ताकि बात बन जाए। तो 1 माइनस 1 अपॉन t की पावर n माइनस का 1, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का, ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 माइनस, तो ऐसे इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस का t की पावर n माइनस 1 के आगे माइनस और अब इसको करिए डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 0 माइनस का n माइनस 1 और t की पावर माइनस का n माइनस 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू कितना dz। बोलो विद्यार्थियों फील करो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो n माइनस का 1 t की पावर माइनस का n प्लस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का n dt इज इक्वल टू कितना dz। तो 1/t की पावर n dt इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय n माइनस का 1। देखो सुनो, जैसे इसको z माना ये प्राणी dz बाय n माइनस 1 बना। आइए इसका चेहरा देखें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में z की पावर 1/n
और ये पूरा का पूरा बन गया dz बाय n माइनस वन। तो n माइनस वन तो मैं ऑलरेडी बाहर लिख रहा हूं। अब z की पावर n माइनस वन बाय n का इंटीग्रेशन जग जाहिर है क्या हो जाएगा, z की पावर 1 बाय n प्लस वन अपॉन 1 बाय n प्लस का 1, और यहां पे लिखा है प्लस का c। बोलो विद्यार्थियों, समझे नहीं समझे? तो यहां पर लिख देते हैं 1 अपॉन n माइनस वन, तो ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 1 प्लस n अपॉन n, तो ये n ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस का n, चलेगा। और ये लिखा हुआ है z की पावर 1 प्लस n अपॉन n, ये भी चलेगा, प्लस का c, ये हो जाएगा n माइनस का अपॉन 1 माइनस का n स्क्वायर। बोलो सही है? या यहां पर 1 माइनस का n स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस का n स्क्वायर लिख दिया और माइनस ऊपर भेज दिया, z की पावर 1 प्लस का n अपॉन n प्लस का c। आइए आराम से देखें इसको। तो माइनस का n अपॉन 1 माइनस का n स्क्वायर, ये आप सोच भी सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये इसको ऐसा भी लिख दीजिए, या तो आप इसको ऐसा लिखिए 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1, और ये ऊपर n है, ये n प्लस वन इंटू n माइनस वन, n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया। और z की पावर 1 प्लस n अपॉन n, z क्या माना था आपने, ये सोचिए, z माना था आपने 1 माइनस का 1 बाई टी की पावर n माइनस वन, तो n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 तो है ही से। z आपने माना था 1 माइनस का 1 अपॉन टी की पावर n माइनस वन होल पावर 1 प्लस n अपॉन n प्लस का c। अब सोचो t क्या माना था आपने, t माना था साइन थीटा, तो हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1, ये फिर 1 माइनस का 1 अपॉन साइन की पावर n माइनस वन थीटा होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस का c। आइए देखें, ऑप्शन मैच करवाते हैं। n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 है, 1 माइनस का यहां पे साइन की पावर n प्लस 1 है, लेकिन हमें साइन की पावर n माइनस 1 चाहिए, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 है, साइन की पावर n माइनस 1 है, और ऊपर n प्लस 1 अपॉन n प्लस का c। यहां पे लेकिन प्लस आ गया, लेकिन हमारे यहां पे माइनस है। आइए और देखें, n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1, यहां पे भी माइनस है, यहां पे n माइनस 1 है, घुरियाइए क्वेश्चन को, n अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 मैच कर गया, 1 माइनस का उतना भी मैच कर गया, 1 अपॉन साइन की पावर n माइनस 1 थीटा वो भी मैच कर गया, की पावर n प्लस 1 अपॉन n मैच कर गया। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो कॉमन निकालने के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं विद्यार्थी, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कला बनाइए, किस तरीके से कितना कॉमन निकालेंगे ताकि बात बने, जल्दी से नोट डाउन करिए। अपन एक प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन रखा है 1 माइनस का 1 बाय रूट 3 cos x माइनस का sin x होल डिवाइड बाय 1 प्लस का 2 बाय रूट 3 sin 2x। अजीब और गरीब क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विद्यार्थियों। मैनिपुलेशन को समझो आप। मैनिपुलेशन ये कहता है कि यार यहाँ पर 1 बाय रूट 3 है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, cos x माइनस का sin x है, और यहाँ पे 2 बाय रूट 3 भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब रूट 3 आपका डिनोमिनेटर में, इरेशनल टर्म्स डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ये है कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में भी रूट 3 बाय 2 से और डिनोमिनेटर में भी रूट 3 बाय 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो ये रूट 3 बाय 2 किसी एक ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होगा। मैं इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पे रूट 3 बाय 2 आ जाए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में से रूट 3 चला जाए, और सेम गोज ये रूट 3 बाय 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाए। ये करके देखते हैं ताकि बात कुछ दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये समझ में आ जाए। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन में ये रूट 3 बाय 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा कितना, रूट 3 बाय 2 माइनस का 1 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 बाय 2, इट विल बिकम 1 बाय 2। बोलो विद्यार्थी बोलो। और यहां पर आ जाएगा कितना, cos x माइनस का sin x। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय ये रूट 3 बाय 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, रूट 3 बाय 2 आ गया, और यहां पर 2 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 बाय 2, ये हो जाएगा आपका sin 2x। सही कि नहीं dx। आइए अब चीजों को समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। रूट 3 बाय 2 माइनस का 1 बाय 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा अपना cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, और इसको लिख देता हूं मैं sin पाई बाय 6। इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये लिखने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos पाई बाय 6 माइनस का sin पाई बाय 6 इनटू में दे रखा है कितना विद्यार्थियों, cos x माइनस का sin x होल डिवाइडेड बाय, देखोगे तो यहां पर देखो नीचे sin 2x है, क्या मैं इसको भी sin के टर्म्स में लिखूंगा, तो sin 60 होता है रूट 3 बाय 2, तो हो जाएगा sin पाई बाय 3 जो कि कितना होता है 60 प्लस का sin 2x। इसलिए लिखा मैंने यहां पर क्योंकि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला जग जाहिर है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला सबको पता है 2 sin ऑफ c प्लस d बाय 2, और ये हो जाएगा cos ऑफ c माइनस का d बाय 2। बोलो विद्यार्थियों, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा cos पाई बाय 6 इंटू cos ऑफ x। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर ये दिस इंटू दिस कर दिया, माइनस का दिस इंटू दिस करो, ये हो जाएगा sin x इंटू cos ऑफ पाई बाय 6। फिर दिस इंटू दिस करोगे माइनस का, तो माइनस का sin पाई बाय 6 इंटू cos ऑफ x, और दिस इंटू दिस करोगे तो प्लस का sin x इंटू sin पाई बाय 6 डिवाइड बाय sin c प्लस sin d लगाओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 sin दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस का 2x बाय 2 मतलब पाई बाय 6 प्लस का x। बोलो सही है? और cos ऑफ दिस माइनस दिस बाय 2 मतलब पाई बाय 6 माइनस का x। बोलो विद्यार्थियों, फील करो cos a cos b प्लस sin a sin b दिख रहा होगा, तो इनको क्लब करके लिख रहा हूं cos पाई बाय 6 cos x
प्लस का साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 6, ये क्लब करके लिखा मैंने इसको और इसको। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे तो एक और फॉर्मूला आपको नजर आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो सही है कि नहीं है? डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस का एक्स, और ये हो गया डीएक्स। बोलो सही है? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी के तहत कॉस पाई बाय 6 माइनस का एक्स हो गया, और यहां पर माइनस का ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस का एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 तो बाहर ले लो, तो ये कितना हो गया साइन पाई बाय 6 प्लस का एक्स, और ये होगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस का एक्स। विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से देखो, निगाहों का इस्तेमाल करें। यहां पर ये एंगल जो है वो नीचे है, ये एंगल जो है वो भी नीचे है, तो आइए एक ही स्टेप करना पड़ेगा, साइन। साइन मतलब सेपरेटेड इंटीग्रेट। जैसे ही सेपरेट करोगे तो आपको यहां पर 1/2 नजर आया इंटीग्रेशन। बताओ दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस का एक्स, और फिर आ गया माइनस का दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा डीएक्स। बोलो सही कि नहीं? अब जगह कम होने के कारण अपने को कुछ रब करना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाय साइन को लिख देते हैं कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 प्लस का एक्स, और माइनस का 1 बाय कॉस को लिख देते हैं सेक ऑफ कितना पाई बाय 6 माइनस का एक्स। एक बात समझाइए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉसेक पाई बाय 2 माइनस का थीटा। क्या कॉसेक पाई बाय 2 माइनस का थीटा सेक थीटा ही होता है? तो आज अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक पाई बाय 6 प्लस का एक्स, माइनस का ये लिख देता हूं कॉसेक के साथ पाई बाय 2 माइनस का ये थीटा, तो हो जाएगा पाई बाय 6 प्लस का थीटा। बोलो विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 1/2, ताकि एक ही इंटीग्रेशन चले तो उसका इंटीग्रेशन का लविंग इंटीग्रल भी अपने को याद होगा। तो हो जाएगा कितना कॉसेक पाई बाय 6 प्लस का एक्स, माइनस का देखो 90 में से 30 गया, कितना बचा 60, मतलब कितना हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 3 प्लस का थीटा। बोलो सही है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये तो एक्स्ट्रा था, आइए एक्स्ट्रा में और बात करें। क्या हमें कॉसेक x का इंटीग्रेशन पता है? बिल्कुल हाँ, log mod ऑफ 10 ऑफ x/2 प्लस का c, ये छोटा सा इंटीग्रेशन हमें पता होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 1/2 log ऑफ, आज बताओ cos लफड़े का इंटीग्रेशन log 10 लफड़ा बाय 2 है, तो आज लफड़े के अंदर पाई बाय 6 प्लस का x है, तो ये कितना हो जाएगा log 10 लफड़ा बाय 2 मतलब पाई बाय 12 प्लस का x/2, और यहां पर आ जाएगा माइनस का log, यहां पे cosec का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6 प्लस का, ये देखो x है, ये थीटा की जगह यहां पे क्या आएगा x आएगा, यहां पे क्या आएगा x आएगा, थीटा अपन ने यूं लिखा था गलती से, ये हो जाएगा कितना x/2। क्लियर है कि नहीं है? अब एक चीज सुनो, log ये पूरा ब्रैकेट के अंदर विद्यार्थियों, log m माइनस का log n कैन बी रिटन एज 1/2 log ऑफ m बाय, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाय 12 प्लस का x/2 होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाय 6 प्लस का x/2, ये मॉड और प्लस का c। आइए ऑप्शन मैच करने की कोशिश करें, तो यहां पे 1/2 log x/2 प्लस का पाई बाय 12, न्यूमरेटर मैच करके डिनोमिनेटर 10 x/2 प्लस का पाई बाय 6 मैच कर गया एकदम। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में √x डिवाइड बाय 1 प्लस का x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, और देखो tan इनवर्स की टर्म्स में आंसर दे रखा है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में कई बार अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज करना पड़ेगा। जैसे कभी जीवन के अंदर √a² माइनस का x² आ जाए, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो x = a sin थीटा या a cos थीटा, इन दोनों में से कोई भी एक यूज करना है। या कभी जीवन के अंदर x² प्लस का a² आ जाता है, तो यहां पे अपन यूज करते हैं x = a tan थीटा या अपन यूज करते हैं a cot थीटा। बोलो सही कि नहीं? या कभी काम में आ जाता है √x² माइनस का a², तो इसकी जगह अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं विद्यार्थियों, क्या दैट विल बी x = a sec थीटा या a cosec थीटा। क्लियर है कि नहीं है? कई और भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको अपने को ध्यान रखना चाहिए, जैसे रूट के अंदर 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x आ जाए, या 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस का x² आ जाए, ऐसा कोई भी चीज आ जाए, जैसे 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x आ जाए, तो आपको पता है x की जगह cos 2 थीटा रख देंगे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा tan थीटा रूट के बाहर। अब अगर यहाँ पे x² होगा तो अपन फिर x² को मान लेंगे। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए इनको अप्लाई करके अपन देखें। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो कि 2020 मेंस में आया था, उस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर x अपॉन 1 प्लस का x, लेकिन आपको बुद्धि का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखें ताकि ये पूरा का पूरा सॉल्व करके साइन थीटा आ जाए।
पूरा सॉल्व होने के बाद, मैनिपुलेट होने के बाद साइन थीटा अगर आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा बन जाएगा। यही आपको सोचना है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, रूट आजाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट आजाद होना चाहिए। तो हमने पर्टिकुलर सोचा x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बारे में। किसके बारे में? x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बारे में। क्यों? क्योंकि जब x टेन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो आप खुद सोचिए कि यहां पे dx भी एक बार निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा चेन रूल के तहत? 2 tan थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मतलब जहां कहीं भी x होगा वहां पे tan स्क्वायर थीटा रखेंगे और जहां कहीं भी dx होगा वहां पे 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा रखेंगे। यही क्यों रखा? क्योंकि पूरा मैनिपुलेट होने के बाद यहां पर sin थीटा बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? sin इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर, यहां पे लिखेंगे x की जगह tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और यहां पे d थीटा है तो ये पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाइड होगा? 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो सही है कि नहीं विद्यार्थियों? इतना अगर आपको समझ में आया तो आइए थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कितना? देखो tan स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। और फील करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा? सेक थीटा। क्लियर है कि नहीं है? अब बाहर आपका साइन और साइन है और यहां पे अंदर tan और सेक है। क्या अपन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा और यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के अंदर, क्या मैं tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दूं? और ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, ये हो जाएगा इंटू में 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा। ये 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूं और ये हो जाएगा कितना? tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहां पर 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो रहे हैं। यूं देख लो कि एक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और एक अलजेब्रा चल रहा है, तो 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या विद्यार्थी आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है? जैसे एक बार देख लेते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और एक फंक्शन को सेकंड मानते हैं, तो अपन ने पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था फर्स्ट को उसका डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और जो पूरा आएगा बड़े वाले के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन अपन करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर अपने को फर्स्ट और सेकंड चुनना पड़ेगा। सोचो अगर मैं इसको सेकंड चुनता हूं, सेकंड, और इसको मैं फर्स्ट चुनता हूं, तो भैया अगर मैं थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 हो जाएगा और अगर मैं tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन पता है इसका। तो आइए इसी बात को यहां पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये 2 तो लिखा हुआ है बाहर, क्लियर है। अब मैंने फर्स्ट को छोड़ा, तो फर्स्ट को छोड़ा मतलब थीटा, फिर मैंने tan इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किया। आप लोगों के लिए लिख देते हैं tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी थीटा, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब बताओ थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? 1 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो विद्यार्थी यहां तक बात सबको समझ में आ गई? और ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन का भी इंटीग्रेशन होगा। अब अगर आपको इतना समझ में आया तो देखो 2 बाहर लिखा हुआ है थीटा। अब बताओ tan थीटा को अगर मैं t मानूंगा, देखो सब्स्टिट्यूशन तो जाएगा ही जाएगा, क्वेश्चन आया है तो पक्का सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। जैसे मैंने tan थीटा को t माना तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों? dt। तो अब बताओ मन में सॉल्व करो, t का इंटीग्रेशन कितना होगा dt के रेस्पेक्ट में? t स्क्वायर बाय 2। अब t किसको माना था? tan थीटा को। तो क्या यहां पे जल्दी से लिख दे tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो सही कि नहीं? माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब बताओ इसको आपने t माना था, ये पूरा dt में चला गया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब यहां तक बात बन गई। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 जैसे ही आप अंदर भेजोगे तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा? थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये 2 अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 विद्यार्थियों। बोलो सही है? तो यहां पर आ जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? थीटा प्लस का सी लगाना ना भूले। बोलो विद्यार्थी यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अगर यहां तक बात आपको समझ में आई तो ये वाला जगह रब करके अपन फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आपने जो सब्स्टिट्यूशन पहले माना था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसको कन्वर्ट करते हैं। अब आप खुद सोचो, जहां जहां tan स्क्वायर थीटा वापस से वहां पे x लिखूंगा और जहां जहां थीटा लिखना है, जैसे tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ विद्यार्थियों? x के। तो बताओ tan थीटा किसके बराबर हुआ? आपका रूट x के। तो बताओ थीटा किसके बराबर हुआ? tan इनवर्स ऑफ रूट x के। बोलो सही कि नहीं? आइए अब इसका फाइनल आंसर अपन ऊपर लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। ये लिखा अपन ने tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x। क्लियर है कि नहीं है? फिर tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या है? x। tan स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या लिख दिया? x लिख दिया। फिर यहां पर ये इतना पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया, माइनस का tan थीटा को क्या लिखेंगे? रूट ओवर x। बोलो सही कि नहीं? और फिर आएगा प्लस का थीटा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x, प्लस का सी लगाना न भूलें।
अब आइए tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स में कॉमन निकालता हूं, तो ये कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, x प्लस वन माइनस का रूट ओवर एक्स और प्लस का c। आइए आपका ax एक फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाइड है tan इनवर्स x के साथ, इसका मतलब कंपेयर करोगे तो ax कितना हो जाएगा x प्लस वन और bx कितना हो जाएगा विद्यार्थियों माइनस का रूट ओवर एक्स। तो सोचो ax और bx का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x प्लस वन माइनस का रूट एक्स। कहां दिख रहा है, c ऑप्शन में दिख रहा है, x प्लस वन माइनस का रूट ओवर एक्स। क्लियर है कि नहीं है, तो c ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है लेट fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर x अपॉन 1 प्लस का x का स्क्वायर। देखो सेम पैटर्न क्वेश्चन वापस से 2020 में आया था, यहां पर भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अब आपने एक बार देख लिया कि सर x को अपन tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किस में चला जाएगा, sec स्क्वायर थीटा में, और यहां पर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा tan थीटा बन जाएगा। तो ये अब आपको फील आ चुका है कि करना क्या है, तो भैया वही अपन काम करेंगे कि इंटीग्रेशन दे रखा है रूट ओवर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो भैया x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखो। क्लियर है कि नहीं है, तो बताओ dx भी तो रखना पड़ेगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई? जैसे x को tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो ये प्राणी सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और अपने आप बात बनती चली जाएगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी tan थीटा। बोलो सही है कि नहीं है? अब dx में क्या आएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, और डिवाइडेड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? एक सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक स्क्वायर थीटा चला गया। अब क्या बचा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा, यहां पे tan थीटा इंटू tan थीटा कितना, tan स्क्वायर थीटा, ये 2 है, और नीचे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? या आप इसको सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन को आप मोल्ड अप कर लीजिए, किस में मोल्ड अप करेंगे सर, इसको मोल्ड अप करेंगे साइन और कॉस स्क्वायर में। तो ये देखा कितना 2 बाहर आ गया, tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये जगह d थीटा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर चला गया। और हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है 2 sin स्क्वायर थीटा को अपन मल्टीपल एंगल में लिखेंगे तो क्या होगा, तो कि मल्टीपल एंगल में लिखेंगे और पावर अगर 1 बनेगी तो ही बात बनेगी, उसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो fx कितना हो जाएगा, इसको लिखा अपन ने, हम जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है विद्यार्थियों, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आज अपन 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस का cos 2 थीटा, और ये आ जाएगा d थीटा। सोचो बताओ 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, थीटा, माइनस का cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और प्लस c लगाना ना भूले। अब धीरे धीरे अपन थीटा को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। सो जो x अगर tan स्क्वायर थीटा है तो यहां पर tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट ओवर x हो जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x। तो लिखने में देरी ना करें, तो fx हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x माइनस का, अच्छा उससे भी पहले काम करते हैं, यहां पे 2 थीटा है, क्यों ना अपन सबको tan के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में चेंज कर दें। तो fx इज इक्वल टू थीटा माइनस का, मतलब हाफ एंगल में चेंज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में कौन था 2 प्लस का c। फाइनली विद्यार्थियों अब आप यहां पर थीटा को रख दीजिए tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x माइनस का tan थीटा की जगह लिख दीजिए रूट ओवर x, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस का, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, मतलब x हो जाएगा, और प्लस का c लगाना ना भूले। क्लियर है कि नहीं है? अब आप देखिए यहां पर इतना तो अपन ने कर लिया, बोला f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1, तो अपन क्यों ना f ऑफ 3 निकाले पहले। तो f ऑफ 3 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 3 माइनस का रूट 3 अपॉन 1 प्लस का 3 प्लस का c। तो यहां पर आ जाएगा f ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब पाई बाय 3। क्लियर है कि नहीं है? माइनस का रूट 3 बाय 4 प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर अगर आप देखोगे f ऑफ 3 निकल के आ गया। अब अपन f ऑफ 1 निकालेंगे, तो यहां पे रखो 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 1 का रूट 1 अपॉन 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस का c हो गया। अब f ऑफ 3 माइनस का f ऑफ 1 करेंगे, तो बताओ ये tan इनवर्स 1 तो क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4, तो इसको पाई बाय 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4, माइनस का रूट ओवर 3/4 प्लस का 1/2, और c से c कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आंसर आया। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 4, इट विल बिकम पाई बाय 12 माइनस का रूट ओवर 3/4 प्लस का 1/2, ये आपका पूरा का पूरा आंसर बना। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, पाई बाय 12 माइनस का रूट 3/4 प्लस का 1/2, तो डी ऑप्शन ही दिख गया और वही मैच कर रहा है, पाई बाय 12 माइनस का रूट 3/4 प्लस का 1/2। विद्यार्थियों क्या बात सबको समझ में आ गई? चलिए विद्यार्थियों अपन इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया थॉट के साथ इंटीग्रेशन रखा है sin 5x/2 अपॉन sin x/2। इजी क्वेश्चन है, और देखो थॉट प्रोसेस भी जल्दी से डेवलप हो जाती है इसकी। कैसे? क्योंकि sin x/2 को cos x/2 मिलना चाहिए, और इंटू 2 करेंगे तो भैया हमें पता है sin x बन जाएगा। मतलब हमें ये पता है कि sin x, देखो ऑप्शन के अंदर भी आपको sin x और sin 2x दिख रहा है,
इसका मतलब ये है कि ये जो हाफ एंगल है ये अपने को हटाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि भैया sin x होता क्या है, 2 sin x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin ऑफ x/2। क्लियर है कि नहीं है? इसको अगर मैं cos ऑफ x/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा, 2 sin ऑफ 5x/2 cos ऑफ x/2 हो जाएगा कितना, dx। अब आप सोचो इंटीग्रेशन, यहां पर तो चलो अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 sin a cos b का। बोलो सही कि नहीं? और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 sin a cos b, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, sin ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा dx। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2 sin 5x/2 cos ऑफ x/2। अब आप खुद सोचो, 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा sin ऑफ a प्लस b प्लस का साइन ऑफ a माइनस का भी। विद्यार्थी जग जाहिर है, हम सबको पता है। तो आइए इसको यूज करें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b, तो ये हो जाएगा sin ऑफ a प्लस b करो, तो a प्लस b अगर करोगे तो 5x/2 प्लस का x/2 6x/2 हो जाएगा 3x माइनस का या प्लस का sin ऑफ a माइनस b करोगे तो 5x माइनस का 2x/2 कितना, 4x/2 कितना, 2x, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय यहां पे आ जाएगा sin x। अब ये अपना बना। अब देखो डिनोमिनेटर में से sin x हटाना पड़ेगा, तो क्या हम sin 3x का फॉर्मूला जानते हैं विद्यार्थियों? बिल्कुल सही बात है। तो इंटीग्रेशन sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ये लिख दिया अपन ने, और ये हो जाएगा प्लस का sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना, sin x। अब आप सोचो विद्यार्थियों, ऊपर से sin x कॉमन निकाल के इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये गया, तो बचा क्या, 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x प्लस का 2 cos ऑफ x, और यहां पर बचा आपका dx। बोलो सही कि नहीं? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस का 4 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा प्लस का 2 cos ऑफ x, और ये उसका पूरा इंटीग्रेशन dx। यहां पे आ जाएगा देखो 3 माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 4 cos स्क्वायर x प्लस का 2 cos ऑफ x। बोलो सही कि नहीं? अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें पता है 4 cos स्क्वायर x, इसको पहले मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 प्लस का cos 2x। बोलो विद्यार्थियों सही कि नहीं? तो यहां पर अपन यूज करेंगे इंटीग्रेशन माइनस का 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस का cos ऑफ 2x प्लस का 2 cos ऑफ x। बोलो सही है? अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो यहां पर आएगा, यहां पर दिखेगा आपको प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 cos 2x, और यहां पर हो जाएगा 2 cos ऑफ x dx। अब विद्यार्थियों सब के सब मल्टीपल एंगल और पावर 1 में चेंज हो चुके हैं, मतलब मल्टीपल एंगल का लीनियर फंक्शन बन चुका है। आइए 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, और प्लस का 2 sin ऑफ x हो जाएगा प्लस का c, 2 से 2 चला गया, तो x प्लस का 2 sin ऑफ x प्लस का sin 2x प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। बोलो सही कि नहीं? क्वेश्चन को देखते हैं। दे रखा है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय sin की पावर 5 प्लस का cos क्यूब इनटू sin स्क्वायर प्लस का sin क्यूब इनटू cos स्क्वायर प्लस का cos की पावर 5 का होल स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन sin और cos की चाशनी में डूबा हुआ है विद्यार्थियों। आइए इसको मैनिपुलेट करें, तो पहला भी देखो इन दोनों टर्म में डिनोमिनेटर को पहले टैकल करते हैं, क्या पता थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए। अगर इन दोनों में साइन क्यूब कॉमन लेता हूं तो भैया आंखों का यूज करो, निगाहों का यूज करो, लोचनों का यूज करो कि साइन क्यूब कॉमन आते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये बात बन जाएगी। और इन दोनों बचे हुए टर्म में से अगर मैं कॉस क्यूब कॉमन लेता हूं तो भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कितना, dx डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर साइन क्यूब एक्स कॉमन निकाला इन दोनों में से तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बचा, और बचे हुए दो टर्म में से अगर मैं कॉस क्यूब एक्स कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही कि नहीं? अब ये वाली पार्टी 1 हो गई और ये वाली पार्टी कितनी हो गई, 1। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना? अब इतना करने के बाद देखो पूरा क्वेश्चन 10 की चाशनी में बन सकता है। कैसे? अगर आप cos क्यूब x को कॉमन निकालोगे तो sin क्यूब बाय cos क्यूब कितना हो जाएगा, 10 क्यूब। तो अपन वही काम करने जा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय cos क्यूब बाहर निकालोगे इट विल बिकम cos की पावर 6x, और यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, 10 क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आराम से देखें, यहां पर sin स्क्वायर बाय एक cos स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर x, नीचे cos की पावर 4 बचा, एक cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर चला गया, अब नीचे एक cos स्क्वायर बचा, ऊपर जाकर वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं है? और ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 10 क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन भैया सब्स्टिट्यूशन पे तो जाने ही वाला है, बिना सब्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा। तो भैया 10 क्यूब x प्लस 1 को z मान लो, फिर हो जाएगा 3 10x
या tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा, तो ये 3 dz बाई 3 बन जाएगा नीचे जाकर, और ये वाली पार्टी को मैं लिखूंगा dz बाई 3, मतलब ऊपर आया dz बाई 3, नीचे आया t स्क्वायर z स्क्वायर। भैया जग जाहिर है 1/3, 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/z प्लस का c होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/3, z की जगह फिर से लिख दो विद्यार्थियों, क्या ये हो जाएगा tan क्यूब x प्लस 1 और पूरे पे प्लस का c। बोलो सही कि नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन आया था। मैच करें माइनस का 1/3 1 प्लस का tan क्यूब x प्लस का c, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? tan की टर्म्स में और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ये दो ऑप्शन cot की टर्म्स में। क्लियर है? अब यहां पर ये आपका आंसर आ गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, आगे बात करेंगे। एक बढ़िया लविंग फॉर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बात बन जाए। मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा कि cos x प्लस माइनस का sin x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ जाए, ये हो जाएगा, या नीचे कोई फंक्शन बन जाएगा f ऑफ sin 2x का। अब वो f ऑफ sin 2x का कुछ भी हो सकता है, रूट के अंदर भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रोफाइल आ जाए जो कि sin 2x की चाशनी में या sin और cos की चाशनी में डूबा हुआ हो, तो भैया आपको ये थॉट लगानी ही है जो कि अभी आपको बता रहे हैं। पहले आप ये देखो कि आज अगर मैं आपसे बोलता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बताओ एक बार, और एक बार बताओ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जिसको मैं 1 लिखूंगा, प्लस का 2 sin x इंटू cos ऑफ x। क्या विद्यार्थी आपको ये समझ में आया कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस का sin 2x? बोलो सही कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ sin 2x को मैं लिख सकता हूं क्या, अगर ये 1 मैं इधर भेज दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो अगर sin 2x है तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1, और यहां पर अगर आप इसको ओपन करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस का 2 sin x इंटू cos ऑफ x। तो आपको आपस से दिखेगा 1 माइनस का sin 2x। बोलो सही कि नहीं? अब ये sin 2x अगर मैं इधर और ये इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो sin 2x को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बोलो सही कि नहीं? अब विद्यार्थियों यहां पर आप फोकस करो, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं sin 2x को दो तरीकों से लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं क्या कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, और एक लिख सकता हूं 1 माइनस का sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। जब आप इस वाली पार्टी को ओपन करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अब यहां पर ये लिखें कि ये लिखें, ये बताएगा dx। क्या बताएगा? dx। अगर मैं sin x प्लस cos x को थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x dx इक्वल्स टू कितना, dt। अगर dx के साथ माइनस है, सोचो dx के साथ अगर cos माइनस का sin है, इसका मतलब sin प्लस cos का होल स्क्वायर में चेंज करना है। डेरिवेटिव जो dx है उसके आगे वाला अगर माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे विद्यार्थियों, और यहां पे अगर मैं sin x माइनस cos x को t मानता हूं तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस का sin x, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू कितना, dt। फील करो, अगर dx के साथ प्लस है तो भैया होल स्क्वायर माइनस का बनेगा, और dx के साथ माइनस है तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। तो प्लस का होल स्क्वायर माइनस का बना होता है और माइनस का होल स्क्वायर बनना तो 1 माइनस का होल स्क्वायर होगा। अब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है cos x माइनस का sin x डिवाइड बाय रूट ओवर 8 माइनस का sin 2x विद्यार्थियों। बोलो सही कि नहीं, dx। अब आप इस बात को फील करो, क्या dx के आगे माइनस है, तो dx के आगे माइनस है तो ये sin 2x को क्या लिखूंगा, sin प्लस cos का होल स्क्वायर माइनस का 1। dx के आगे वाला sin ही आपको बताएगा प्लस का होल स्क्वायर बनेगा कि माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो dx के आगे आज माइनस साइन है, तो भैया अंदर ही अंदर cos x माइनस sin x में रूट ओवर 8 माइनस का, इसकी जगह लिखो क्या, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इंटीग्रेशन cos x माइनस का sin x ऊपर रूट ओवर 8 माइनस और माइनस 1 कितना 9 माइनस sin x प्लस cos x का क्या होल स्क्वायर। अब भैया क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन के कोई सॉल्व हो नहीं रहा, तो sin x प्लस cos x को आप मान लो t, तो cos x माइनस sin x dx हो जाएगा कितना dt। बोलो सही है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है साइन इनवर्स में लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रूट ओवर 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इट विल बिकम t बाय 3 प्लस का c लगाना ना भूले। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर क्या t की जगह वापस से लिख दो sin x प्लस cos x बाई 3 प्लस का c। आइए मैच करने की कोशिश करें। यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन प्लस cos बाई b, तो यहां पे साइन इनवर्स का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो a कितना हो जाएगा 1 और b अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 1,3 आपका आंसर है। ऑर्डर्ड पेयर चाहिए तो b ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? नोट डाउन करें। अभी क्वेश्चन देखिए 2e की पावर x प्लस का 3e की पावर माइनस x अपॉन 4 e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस x।
विद्यार्थी ऐसा कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे a sin x प्लस का b cos of x अपॉन c sin x प्लस का d cos of x, ऐसा कुछ आ जाए, या a e की पावर x प्लस का b e की पावर माइनस का x अपॉन c e की पावर x प्लस का d e की पावर माइनस का x, जैसा दे रखा है। इस प्रोफाइल को कहते हैं अपन सेम अपॉन सेम। क्या कहते हैं? सेम अपॉन सेम। जैसा बिहेवियर ऊपर है वैसा का वैसा बिहेवियर क्या है नीचे। मतलब ऊपर अगर साइन कॉस की चाशनी में डूबा हुआ है तो नीचे भी साइन और कॉस की चाशनी में डूबा हुआ है। ऊपर अगर e की पावर x और e की पावर माइनस x है तो नीचे भी e की पावर x और e की पावर माइनस x है। इसका मतलब ये प्रोफाइल हो जाता है सेम अपॉन सेम। ऐसे क्वेश्चन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा क्या? लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना पड़ेगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का कुछ गामा या डेल आप ऐसे ऐड कर लो। इसको देखकर लैम्डा और म्यू को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यही बिल्कुल शस्त्र है जिसको आपका प्रहार, जिससे आपको प्रहार करना है एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सेम अपॉन सेम का। तो अब बताओ न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू लैम्डा प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का डेल। तो न्यूमरेटर कितना है? 2e की पावर x प्लस का 3e की पावर माइनस का x। लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 4e की पावर x का e की पावर x माइनस का 7e की पावर माइनस का x प्लस का डेल। बोलो सही कि नहीं? अब आप कंपेयर करो। यहां पर अगर मैं देखूंगा कंपेयर करूंगा तो अगर मैं कंपेयर करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x को तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 4 म्यू। इसका मतलब लैम्डा प्लस का म्यू हो जाएगा आपका 1/2। बोलो सही कि नहीं? एक ही आया। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस का x कंपेयर करता हूं, अब देखो बाकी e की पावर माइनस x में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस का 7 म्यू। खत्म। और डेल की वैल्यू तो यहां से क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कांस्टेंट कांस्टेंट कंपेयर करोगे दोनों साइड तो डेल यहां पर है, यहां पर 0 है तो डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब लैम्डा माइनस का व्यू आपका कितना आया? 3/7। अब भैया दोनों पर आग लगाएं। जैसे ही दोनों पर आग लगाएंगे यू विल गेट 2 लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 3/7। तो यहां से आ जाएगा 7 प्लस का 6, इट विल बिकम 14 यहां पे आ जाएगा 7 प्लस का 6 दैट विल बी 13 बाय, नीचे आ जाएगा 14। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 13/28। बोलो विद्यार्थियों, अब कहीं पे भी एक जगह रख दो तो लैम्डा प्लस म्यू हमारा कितना है? 1/2। तो म्यू हो जाएगा 1/2 माइनस का लैम्डा, और लैम्डा कितना है? 13/28। तो ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू 1/28। बोलो सही कि नहीं? अब अगर आप यहां पर रख के अब इसको सॉल्व करोगे तो अब आप खुद सोचो कि इंटीग्रेशन लिखा हुआ कितना है? 2e की पावर x प्लस का 3e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x। अब आप खुद सोचो, आपने न्यूमरेटर को क्या लिखा? लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया? 13/28 टाइम्स ऑफ कितना? डिनोमिनेटर। तो ये लिखा हुआ है 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x। और फिर आपने लिखा म्यू टाइम्स, तो म्यू कितना है? 1/28 और इसका डेरिवेटिव 4e की पावर x माइनस का 7e की पावर माइनस का x। ये तो आपने न्यूमरेटर लिखा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करोगे तो जाएगा 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x। यहां पे जाएगा 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x dx। बोलो सही कि नहीं? दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग कर दो। ये वाली पार्टी तो चली गई। बताओ 13/28 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x प्लस का 1/28। सब्स्टिट्यूशन पे तो जाना ही था क्वेश्चन। ये t ऊपर वाला dt, तो बताओ 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log mod of t। तो 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x। बोलो सही कि नहीं? अब अगर मैं 1/14 को बाहर निकाल दूंगा विद्यार्थियों तो ये बचेगा 13/2 ऑफ x प्लस का 1/2 ऑफ log ऑफ 4e की पावर x प्लस का 7e की पावर माइनस का x प्लस का c लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप प्लस का c नहीं लगाएंगे तो भैया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो आप मैथमेटिकल क्राइम कर रहे हैं। बताओ कंपेयर करने पर u की वैल्यू कितनी आई? 13/2 और v की वैल्यू कितनी आई? 1/2। u प्लस v करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14/2 दैट विल बी 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको दे रखा होगा ये इंटीग्रेशन जिसको निकालना है और बोल रखा होगा i0 कितना है? 1। इसका मतलब ये c निकालने के लिए दे रखा है। यहां पर भी इस क्वेश्चन के अंदर c निकालने के लिए आपको ये दे रखा है और पूछा है कि बताओ इनमें से क्या रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए दोनों क्वेश्चन को अपन अच्छे तरीके से देखें। ix इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर कितना? sin स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है cos ऑफ x sin ऑफ 2x माइनस का sin ऑफ x dx हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर करना क्या है इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ix इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर sin स्क्वायर x, और इसको अलग कर दीजिए sin 2x इंटू कॉस ऑफ x को dx, और माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर sin स्क्वायर x इंटू sin x को अलग कर दीजिए dx को। इस एक पार्ट को सॉल्व भी मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और दूसरे पार्ट में देखिए, अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन मानता हूं और ये फर्स्ट फंक्शन मानता हूं
तो सेकंड फंक्शन मानने पे ये आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। कैसे? देखिए, हम सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा तो भैया cos x को छोड़ा, सही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ कितना, फर्स्ट, तो e की पावर sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा कितना, sin 2x dx, माइनस का इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, जिसको छोड़ा फर्स्ट को उसका डिफरेंशिएशन मतलब माइनस का sin x, बोलो सही कि नहीं। और यहां पर फिर छोटा सा इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, e की पावर sin स्क्वायर x इंटू sin 2x का, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लीकेशन करके बड़ा इंटीग्रेशन आएगा। और पीछे क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, e की पावर sin स्क्वायर x इंटू sin x dx, बोलो सही कि नहीं। अब एक एक चीज को फील करिए, यहां पर देखिए जैसे मैं इसको t मानता हूं तो ये पूरी पार्टी dt में चली जाएगी, क्योंकि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 sin x इंटू cos x, तो ये dt में चला गया। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना, e की पावर t, तो ये पूरा का पूरा क्या बना, e की पावर t बना, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर t, और t की जगह लिख रहा हूं कितना, sin स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है कितना, cos ऑफ x, या x आ गया, बोलो सही कि नहीं। माइनस का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है sin x। अब आप बताओ वापस से अगर मैं इसको t माना तो ये dt हो जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है, तो e की पावर कितना t, और t को लिखा sin स्क्वायर x, और dx हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर कितना, sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा sin x dx। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ये माइनस का और ये प्लस का चला गया, इसका मतलब आपका ix जो आया दैट विल बी e की पावर sin स्क्वायर x इनटू cos ऑफ x प्लस का c। अब यहां पर सोचो विद्यार्थियों कि ये c निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन रखे i0 1 है, तो i0 1 है तो x की जगह 0 रखोगे तो 1 इक्वल्स टू i0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, और e की पावर sin 0 कितना 1, और यहां पे प्लस का c, तो c की वैल्यू निकल के आ गई क्या 0। तो ix जो आपका चमका वो क्या चमका, वो बताओ यहां पर, e की पावर sin स्क्वायर x इंटू कितना cos ऑफ x। अब यहां पे i ऑफ पाई बाय 3 बोला है, तो e की पावर sin स्क्वायर पाई बाय 3, बोलो सही कि नहीं, इंटू cos पाई बाय 3। अब आप बताओ cos पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3 1/2 e की पावर √3/2 का स्क्वायर दैट विल बी 3/4, तो 1/2 इंटू e की पावर 3/4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको विद्यार्थी यहां तक समझ में आया तो देखो यहां से इतना स्टेप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक पूरा रूल पता है, क्या e की पावर अगर fx है इनटू में यहां पर लिखा हुआ है क्या f' इंटू gx प्लस का g' अगर लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन कहीं बोला है, तो इसका सीधा आंसर आता है e की पावर fx इंटू gx। ये याद कर लोगे तो बस माहौल बन जाएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, इतने सारे स्टेप से बच जाओगे। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e की पावर sin स्क्वायर x है, क्लियर है कि नहीं, लिखा हुआ है cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x, माइनस का या प्लस का माइनस करके लिख दो sin x। अब आप फील करो, अगर ये fx है तो क्या ये उसका डेरिवेटिव f' है, ये अगर gx है तो क्या पड़ोसी उसका g' है, तो भैया इसका सीधा आंसर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या आना चाहिए, e की पावर sin स्क्वायर x इंटू cos ऑफ x प्लस का c। तो देखो इतना मैनिपुलेट करने पे जो आया, अगर आपको ये याद होगा तो सीधा आप सॉल्व कर लोगे। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, पड़ोसी वाला। पड़ोसी क्वेश्चन में भी वापस से देखो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहां पर एक पे अपन बाय पार्ट लगा देंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से, ix दे रखा है आपको कितना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू में चल रहा है 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, माइनस का 2022 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स की पावर कितना 2022 dx। क्लियर है कि नहीं? इसमें देखो अगर मैं ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मानता हूं तो भैया पहले वाले को छोड़ा तो 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x, माइनस का इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, तो लिखा हुआ है sin x की पावर माइनस 2022 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ किसका sec स्क्वायर x, और इसका जो आंसर आएगा विद्यार्थियों उसका भी इंटीग्रेशन, लेकिन पीछे वाले पड़ोसी को छेड़ना भी नहीं है, तो 1 अपॉन साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2022 dx। बोलो यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो ये लिखा हुआ है 10x अपॉन साइन एक्स की पावर कितना 2022 माइनस का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2022 इंटू साइन एक्स की पावर माइनस का 2023, क्योंकि n और n माइनस 1 होता है, और यहां पे sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, और यहां पर sec स्क्वायर x को क्या लिख दूंगा इंटीग्रेशन में 10x। क्लियर है कि नहीं है? और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस का 2022 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 dx आ गया। आराम आराम से सॉल्व करते हैं। बताओ विद्यार्थी इस 10x को क्या मैं sin x बाय cos x लिख दूं, cos x से cos x चला गया तो ये हो जाएगा कितना 10x डिवाइडेड बाय sin x की पावर 2022 माइनस का, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2022 बाहर आ गया,
ये देखो sin x इंटू साइन एक्स की पावर 2023, तो ये जगह 1 अपॉन वापस से लिख देता हूं sin x की पावर कितना 2022 dx, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 2022 इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x की पावर 2022। ये पड़ोसी इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, बचा आपका सिर्फ ये, दैट विल बी ix इज इक्वल्स टू 10x डिवाइड बाय sin x की पावर 2022 प्लस का c। अब यहां पर आपको c निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है i पाई बाय 4। आइए इसका यूज करें, लेकिन मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं ताकि बात बन जाए, जगह मिले। तो यहां पर ix को मैं यहां लिख देता हूं, ix विच इज इक्वल्स टू 10x अपॉन sin x की पावर 2022 प्लस का c। तो i पाई बाय 4, तो x की जगह मैं पाई बाय 4 रखूंगा तो ये जाएगा 2 की पावर 1011, 2 की पावर 1011, जब x की जगह क्या रखना है पाई बाय 4, तो ये जाएगा 1 अपॉन, यहां पे आ जाएगा sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 की पावर कितना 2022 प्लस का c, तो ये जाएगा 2 की पावर 1011 प्लस इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 1011 प्लस का c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब जो आपका ix है, क्या है आपका ix को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 10x अपॉन sin x की पावर 2022। हम निकालेंगे क्या i पाई बाय 3, i पाई बाय 3 अगर मैं निकालता हूं तो ये जाएगा 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कितना हो जाएगा 60, तो 10 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री की पावर 2022, ये हो जाएगा रूट ओवर 3 और ये हो जाएगा कितना रूट ओवर 3 बाई 2 की पावर 2022। आराम से विद्यार्थियों देखते चले। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। i पाई बाय 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 3 की पावर 1010 से, 3 की पावर 1010, ए ऑप्शन पे पहले चेक करता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा रूट ओवर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1011, क्लियर है कि नहीं है, और यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 2022, ये अपन चेक कर रहे हैं, एक एक करके एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया रूट थ्री कैसे, क्योंकि 1060 होता है रूट 3 और sin 60 होता है रूट 3 बाय 2, तो ये 2 की पावर 2022 चला गया और रूट 3 की पावर 2022 कितना हो जाएगा 3 बार, ये इसको मल्टीप्लाई किया था अपन ने 3 की पावर 1010 से, तो ये इससे चला गया और यहां पर क्या बचा, एक 3 बचा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2022 अपॉन रूट 3 बाय 3, दैट विल बी रूट 3, बोलो सही कि नहीं है, ये हो जाएगा 3 की पावर 1010 i पाई बाय 3, तो ये इतना बन गया। चलो इतना बनने के बाद अपन यहां पर पाई बाय 6 रख के देखते हैं, तो अगले पार्ट में इसी में ix की जगह i पाई बाय 6 रख के देख रहा हूं, तो 10 पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय, और यहां पर sin 30 डिग्री दैट विल बी 1 बाय 2 की पावर कितना 2022, तो हो जाएगा 2 की पावर 2022 डिवाइडेड बाय कितना रूट ओवर 3। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों पर सब्ट्रैक्शन लगाओ, तो क्या ए ऑप्शन मैच कर गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 1010 i पाई बाय 3 माइनस का i पाई बाय 6, आपका आंसर क्या दे रहा है 0। इसका मतलब ए ऑप्शन चेक किया था और वही करेक्ट हो गया, तो बात बन गई, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता अगर बी सी डी में से कुछ सही हो जाता, तो जो अपने ए ऑप्शन में निकाला था वो थोड़ा सा पार्ट काम में आ जाता। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से नोट डाउन। चलिए विद्यार्थियों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट ix इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर इनटू में sec स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस का 10x डिवाइड बाय x 10x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन को ढंग से घुराओगे तो आपको पता पड़ेगा x इंटू 10x प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर करके देखोगे तो यहां पे कितना आएगा, x को छोड़ा, यहां पे प्रोडक्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x प्लस का, अब यहां पे 10x को छोड़ा, x का डेरिवेटिव कितना 1, ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेटिव आ गया। और यही चीज ऊपर लिखी हुई है x इंटू sec स्क्वायर x प्लस का 10x, इसका मतलब ये हो गया इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन में x स्क्वायर इंटू और इसको अलग करता हूं कि sec स्क्वायर x इंटू x प्लस का 10x डिवाइडेड बाय x 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर मैं ये करता हूं तो इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन मानता हूं तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट की चाशनी में डूबा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखें, तो क्या अपन x स्क्वायर को छोड़ दें, पहला फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, दूसरे फंक्शन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x इंटू sec स्क्वायर x प्लस का 10x हो गया डिवाइडेड बाय x इंटू 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और छोटा इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू sec स्क्वायर x प्लस का 10x और होल डिवाइडेड बाय x 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो विद्यार्थी की बात समझ में आई। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसको जैसे ही मैं z मानता हूं तो ये लिखा हुआ है कितना dz, तो आप खुद सोचो कि x स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय z स्क्वायर dz का, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन 2x इंटू में इसको माना क्या z, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन z स्क्वायर का इंटीग्रेशन और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन z होता है और z को मैं वापस से लिख देता हूं x 10x प्लस 1, बोलो सही कि नहीं, और ये हो जाएगा माइनस का, यहां पे 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x, वापस से देखो 1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन z, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन z और z की जगह लिख दिया x 10x प्लस का 1 और ये आ गया dx, बोलो सही कि नहीं।
अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 10x प्लस का 1 और हो जाएगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन। क्या विद्यार्थी इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर दे तो हो जाएगा x sin x बाय cos x को मैं लिख रहा हूं प्लस का cos x और ऊपर आ जाएगा cos x। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए t मानोगे तो ये लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव dt। तो सोचो विद्यार्थियों आपका जो ix आया वो आपका ix आ गया माइनस का x स्क्वायर बाय x tan x प्लस का 1 प्लस का इसको आपने t माना था ऊपर dt हो गया तो प्लस का 2 log ऑफ मॉड ऑफ कितना x sin x प्लस का cos x x sin x प्लस का cos ऑफ x प्लस का c लगाना ना भूलिए। अब यहां पर अपने को देखा i जीरो की वैल्यू 0 है तो x की जगह चलो 0 रखते हैं तो i जीरो आपका 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 2 log ऑफ 1 क्योंकि 0 इंटू 0 प्लस का cos 0 की वैल्यू 1 तो log 1 कितना होता है खुद 0 होता है तो ये भी 0 ये भी 0 तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब आपका जो ix तैयार हुआ है वो है माइनस का x स्क्वायर बाय x tan ऑफ x प्लस का 1 प्लस का 2 log ऑफ ये हो जाएगा मॉड ऑफ x sin x प्लस का cos ऑफ x। विद्यार्थियों अब फाइनली आपको x की जगह पाई बाय 4 रखना है शर्माए ना तो i पाई बाय 4 निकालना है तो हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 प्लस का 1 और यहां पर हो जाएगा प्लस का 2 log ऑफ ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 ये हो जाएगा पाई बाय 4 ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। बोलो सही कि नहीं। अब बस इस पूरे को एडजस्ट करना है ये अपने एडजस्ट करके देखते हैं। यहां पर तो लिखा हुआ है कितना देखो i पाई बाय 4 ये लिखा हुआ है माइनस का पाई स्क्वायर बाय 16 डिवाइड बाय पाई प्लस का 4 बाय 4 ये 4 से 4 टाइम चला जाएगा प्लस का 2 लॉग। क्या यहां से अपन एक काम कर सकते हैं 1 बाय रूट 2 ऐसा लिख देता हूं लॉग के अंदर 1 बाय रूट 2 प्लस का लॉग ऑफ ये हो जाएगा कितना या ऐसे कर देते हैं अपन एलसीएम ले लेते हैं 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा पाई प्लस का 4 और यहां पर हो जाएगा कितना 4 रूट 2। क्लियर है कि नहीं है। ये इस तरीके से अपन ने लिखा क्यों ना अपन की जो लॉग का कोएफिशिएंट 2 है ये ऊपर चढ़ा दे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो देखें यहां पे लिखते हैं i पाई बाय 4 ये हो जाएगा कितना माइनस का पाई स्क्वायर बाय पाई प्लस 4 इंटू 4 तो 4 इंटू पाई प्लस का 4 लिख दिया और हो जाएगा प्लस का ये 2 नंबर के ऊपर जाएगा तो लॉग के अंदर आपको दिखेगा क्या विद्यार्थियों पाई प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर दैट विल बी 32 टू द बेस e। तो ये ऑप्शन मैच करें किसमें है डी ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा लॉग पाई प्लस 4 का स्क्वायर बाय 32 ये आ गया बेस e में और माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई प्लस का 4 तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इंडेफिनिट इंडिकेशन के ऊपर रिलेटेड थे और ये आपको कंसेप्ट आपको स्ट्रांग करेंगे तो इनको करके आपको जरूर जाना है विद्यार्थियों ताकि बात बन जाए एग्जाम।